अच्छा जी, तो कल मैंने आप लोगों को एक प्यारा सा मासूम सा सवाल दिया था, मतलब बेसिक था। उसके अंदर कितने लोगों ने गलतियां की और कितने लोगों ने सही किया? हो गया था सही? वही एक एमसीक्यूज टाइप दिया था मैंने कि देखा ही नहीं। चलो वेरी गुड यार, यहाँ पे तो कह रहे हैं भाई सही हो गया था। हो गया था, चलें जी, वेरी गुड, ओके। अच्छा भाई, सो फार हमने कल की क्लास में, अच्छा आंसर फॉर्म में गलत नहीं थे, क्योंकि आप जब वो गूगल फॉर्म में डालते हैं तो उसमें होता ही है कि अगर आप स्पेस भी डाल देंगे तो वो गलत ही बताएगा। पर मैंने मेजॉरिटी बच्चों के देखे थे आंसर सेम आ रहे थे, तो उसमें कोई मसला नहीं था। अच्छा चलिए, बेहतरीन है। अब हमने कल की क्लास में ऑडिट को शुरू किया था और शुरू करते हुए हमने देखा था कि सबसे पहले समझा था कि ऑडिट होता क्या है। आपने बोला था ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी हिसाब किताब को चेक करने का मतलब है कि भाई आप ऑडिट कर रहे हैं। फिर मैंने आपसे पूछा था कि आप ऑडिट करवाते क्यों हैं? टू एनहांस द कॉन्फिडेंस ऑफ यूजर, यानी आपने कहा था कि भाई यूजर का कॉन्फिडेंस एनहांस करने के लिए, उसका एतमाद आने के लिए ऑडिट होता है, ताकि उसको अश्योरेंस आ जाए। जैसे कल की एग्जांपल में तुम्हें याद दिलाऊं कि इन्वेंट्री मौजूद भी है, मेरी भी है, और वैल्यू भी सही है। अच्छा, रिसीवेबल में भी यही था कि रिसीवेबल मौजूद भी है और वैल्यू भी सही हुआ। अच्छा, मौजूद होने में वैल्यू में फर्क है। अगर एक रिसीवेबल पिछले 5 सालों से मौजूद है और वो नहीं रिकवर हुआ, इसका मतलब क्या वो बैड है? यस सर। तो क्या वो अपनी सही वैल्यू पे है या उसको प्रोवाइड फॉर हो जाना चाहिए? प्रोवाइड फॉर हो जाना चाहिए। तो वही चीजें वेरिफिकेशन करने का नाम एक ऑडिट है, ताकि आप बीइंग एन ऑडिटर एक चीज दे सकें, उस चीज का नाम है अश्योरेंस। क्या नाम है? अच्छा, अश्योरेंस किसको दी जाएगी? यूजर को। अच्छा, जब अश्योरेंस दोगे यूजर को तो किस बिना पे दोगे? एविडेंस के बिना पे। अब वो एविडेंस कैसे हासिल करना है, वो ही एक पूरा ऑडिट साइकिल है जो हमें पूरे कोर्स में सीखना है। यहां तक बात क्लियर है? अच्छा, जल्दी से मुझे एक बात बताओ कि कल की क्लास में आपका यूजर कौन था एग्जाम्पल में? बैंक। चलें जी, यार वीडियो लैग कर रही है, ऐसा हो नहीं सकता भाई। मैं वापस देख लेता हूं। वो कह रहे हैं देखो बच्चे लैग नहीं हो रही। चलें जी, ओके। अब देख लेते हैं आगे, इसके आगे सुनिएगा। मैंने कहा दूसरी एग्जांपल, यहां पे देखो एक बंदा बना हुआ है जिसका नाम क्या है? शेयर होल्डर। अब हम इसको जरा बेसिक लेमैन जबान में समझेंगे ताकि आप गवर्नेंस के स्ट्रक्चर को, कंपनी को समझ पाए, ताकि ऑडिट को समझ पाए। अगेन फिर रिपीट कर रहा हूं, कल की क्लास में जो हमारा यूजर था वो कौन था? बैंक था। आज की क्लास में जो मैंने ये बंदा लिखा हुआ है ये कौन है? शेयर होल्डर। अच्छा, अब जरा आज की क्लास में बड़ी डिटेल डिस्कशन होगी, क्योंकि हमें एक प्रैक्टिकलिटी के एनवायरनमेंट में वापस से एंटर होना है। उसको समझने के लिए आपकी ये बेस बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। आगे मुझे एक बात बताओ, सिर्फ एक एआरटीडी की एग्जांपल लो। यहां पे जो शेयर होल्डर हैं, यानी जो ओनर है वो सर अहमद है, पैसा लगा है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अज्यूम करते हैं कि ये हमारा एक वेंचर है जिसका नाम है कंपनी ए। एक वेंचर, एआरटीडी बिजनेस स्कूल एक वेंचर है जिसका नाम है कंपनी ए। मुझे एक बात बताओ, यहां पे जो हमारी सेल्स रिकॉर्ड होती है, अच्छा इसमें आपने ओपन माइंड रखना है, आपने सवालात पूछने हैं, आपने बिल्कुल ऐसे करना है कि भाई जब तक क्रिस्टल क्लियर समझ नहीं आता तब तक सवाल पूछना है। आगे हमने कहा ये शेयर होल्डर है, इसने क्या सेटअप की? कंपनी ए। पैसा किसका लगा हुआ है? शेयर होल्डर का। बस ये बात याद रखिएगा, पैसा लगा हुआ है शेयर होल्डर का, इसने कंपनी सेटअप की, कंपनी ए। मैं तुमसे लॉजिकली बात पूछता हूं, अगर मैं ऑडिट पढ़ा रहा हूं यहां पे बैठ के, क्या मैं फीस खुद कलेक्ट कर रहा हूं या मैनेजमेंट के बंदे? अब इस बात को याद रखिएगा, मैनेजमेंट के बंदे। यानी आप इस बात को तस्लीम करते हैं, इस बात पे यकीन रखते हैं, मालिक अलग है, काम करने वाले अलग हैं। इस बात पे एग्री करते हैं? मालिक, काम करने वाले अलग हैं। अब मुझे एक बात बताओ सोच के, कहने का मतलब यह है कि दिन में कोई 200, 300, 400, 500 एडमिशन आते होंगे, तो 200, 300, 400, 500 एडमिशन दिन में आते होंगे, तो 200, 300, 400, 500 पर्चियां बनती होंगी, जिसको हम कहते हैं इनवॉइसेस। क्या कहते हैं? अच्छा, वो इनवॉइस आपको दी जाती है सबूत के तौर पे कि आपने फीस दी है, ऐसा है? अच्छा, वही इनवॉइसेस आके यहां पे रिकॉर्ड होती हैं जिसका नाम है सेल्स।
अब मैं आपसे एक अर्ज करूंगा, मुझे सोच के बताओ, एक बंदा गया, फीस जमा कराई, इनवॉइस दी, सेल्स रिकॉर्ड हुई, ये जमा होती रही, शेयर होल्डर, प्लीज सुनिएगा, सोच के बताइएगा, शेयर होल्डर को जो व्यू जाएगा कि मैंने कितना कमाया, वो कहां से जाएगा? सेल्स को देख के, सेल्स को देख के, इनवॉइसेस नहीं, किसको देख के? ये बात देखें, फर्क है, यही तो सीखना है। इनवॉइस को देख के नहीं जाएगा, सेल्स को। अब मैं और सर अहमद बैठ के ये तो नहीं देखेंगे ना कितनी इनवॉइसेस इशू हुई, हम बोलेंगे भाई आज बताओ कितनी सेल हुई है। तो वो सेल्स एक दिन में एक बंदे की होती है, हजारों बंदों की, तो उसको क्या ओनर बैठ के खुद रिकॉर्ड करता है या मैनेजमेंट करती है? अच्छा बात समझिएगा, मैनेजमेंट इस सेल्स को रिकॉर्ड करती है बेस्ड ऑन द इनवॉइसेस इशूड, बेस्ड ऑन द इनवॉइसेस इशूड। ये बात यहां तक समझ आती है? अच्छा फिर एक और बात समझिएगा, फिर जो यहां पे पैसा कलेक्ट होता है, जो कैश कलेक्ट होता है, वो जाके जमा होता है बैंक में, ऐसा है भाई? इस पूरे सिनेरियो में प्लीज मेरी बात को फोकस होकर सुनना, कुछ इंस्टॉलमेंट्स वाली भी चक्कर होते हैं कि भाई आप आज पहली इंस्टॉलमेंट दे दें, बाकी बाद में दे देना, पर सेल्स तो पूरी बुक होती है ना, सेल्स तो पूरी बुक होती है, बाकी रिसीवेबल आता है। नहीं यही बात समझ, देखो सेल्स तो पूरी बुक होती है, बाकी भाई अगर आपने 100 रुपए के गुड्स बेचे, आपको उसके अगेंस्ट में 80 रुपए मिले, तो कैश में कितना दिखाओगे? सेल कितने की बुक करोगे? बाकी रिसीवेबल हो गया। पहले बताओ ये बात समझ आती है? अच्छा अब जरा जोन में आ रहे हैं हम। मैंने आपको पहले एक चीज बताई, मालिक अलग है, मैनेजमेंट काम कौन करती है, रिकॉर्डिंग कौन करती है? मैनेजमेंट। अब मैं आपसे पूछता हूं, अब प्लीज सुनना, एक किस्सा बताता हूं। मैं एक बैंक का ऑडिट कर रहा था पिछले साल मतलब जो गुजर गया पिछला साल। हुआ ये, वहां पे पता लगा कि मैनेजमेंट ने अपने रेवेन्यू को इन्फ्लेट किया हुआ था। क्या किया हुआ था? इन्फ्लेट किया हुआ था। इन्फ्लेट का मतलब है कि फेक रेवेन्यू बुक किया हुआ था, रिसीवेबल बुक करते करते रेवेन्यू बुक हुआ हुआ था। क्या वो पैसे कभी आने थे? या वो एग्जिस्ट ही नहीं करते? इस बात को याद रखना, वो एग्जिस्ट नहीं करते। अच्छा इस चक्कर में होता क्या है, जब मैनेजमेंट ने यह हरकत की ना, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूं, हुआ क्या। मैनेजमेंट ने प्रॉफिट्स को इन्फ्लेट किया, मैनेजमेंट ने कहा मालिकों को, मालिक कौन है? शेयर होल्डर, कि यार इतना कमा के दे रहे हैं, हमें बोनस दो। तो उनका बोनस लिंक्ड था किससे? आप बोलेंगे परफॉर्मेंस से, वापस से साथ साथ आप, उसका बोनस किससे लिंक था? तो मैनेजमेंट ने क्या जेन्युइन परफॉर्मेंस की या फेक? अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, दो मसले हो गए, एक तो सेल्स ओवर स्टेटेड प्रॉफिट, और जो बोनस बनता नहीं था वो मैनेजमेंट लेके घर चली गई। अच्छा अब जब ये बात सामने आई तो कंपनी का तो दिवाला निकल गया। कैसे? रिसीवेबल फेक है, जब वो खत्म किया तो क्या होगा? राइट ऑफ, वापस। जब वो खत्म किया तो क्या होगा? अच्छा जब मेरे बच्चों राइट ऑफ होगा तो पीएनएल में एक अच्छा खासा बड़ा इंपैक्ट जाएगा, लॉस आएगा। अच्छा और वो मैनेजमेंट के लोग पैसे लेके शार्ट भी हो गए, कितने नुकसान हो गए? दो। पहला लॉस हो गया, दूसरा पैसे चले गए। किसको चले गए? मैनेजमेंट को, जो कि जाने नहीं चाहिए थे। अच्छा अल्टीमेटली तुम सब मुझे बताओगे इस पूरे सिनेरियो में जो अल्टीमेट इफेक्ट हुआ वो कौन है? शेयर होल्डर, जो कि अंग्रेजी में कहेंगे यूजर, जो कि अंग्रेजी में कहेंगे। अच्छा इस चीज को केटर करने के लिए, पहले बात सुनना, स्ट्रक्चर बताएंगे, दोबारा बता देते हैं वापस से। देखो हमने बोला क्या, हमने बोला एक शेयर होल्डर है, उसने कंपनी सेटअप की, रोज बर रोज सेल रिकॉर्ड होती है, अखराजात होते हैं, पर क्या वो शेयर होल्डर बैठ के खुद कर सकता है या वो इन्वेस्टर है? वो तो इन्वेस्टर है यार, उसको मल्टीपल वेंचर्स। अगर आज मेरे पास पैसा है, मैं कोई बेवकूफ तो नहीं, मैं खुद जाके दुकान पे बैठूंगा, कोई दुकान तो नहीं चला रहा, ये कंपनी है। एक दुकान, एक देखो सोल प्रोप्राइटर होता है ना, दुकान चलाता है, वो खुद शटर उठाएगा, करेगा, वो अलग चीज है। यहाँ पे दुकान की बात हो रही है कंपनी की। अब कंपनी में तुम एक बेसिक एआरडीडी की एग्जांपल ले लो यार, यहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स की जब यहाँ पे फीस आती है तो क्या हम बैठ के खुद रिकॉर्ड करते हैं या मैनेजमेंट करती है? फिर हम बाद में ये देखते हैं, कि यार हुआ ये कि हमारे ग्रुप में कितने बंदे हैं, फीस कितनी आई है, वो हम ऑडिट खुद भी कर रहे होते हैं, वो चेक एंड बैलेंस रखते हैं, पर हम कितना ही रख लेंगे। कहने का मतलब ये रोजमर्रा के काम कौन कर रहा होता है? मैनेजमेंट कर रही होती है, आपको एक व्यू मिल रहा होता है। अगेन मुझे एक बताओ, क्या ये शेयर होल्डर 24 घंटे इस कंपनी में बैठा हुआ है? या ऐसा भी हो सकता है इसकी ये भी कंपनी हो, दूसरी भी हो, तीसरी भी हो, ऐसा होता है?
अभी आप इंशाल्लाह जाएंगे फॉर्म में तो आपको देखने को मिलेगा कि आपके जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो एक जगह इन्वेस्टर नहीं होते, मल्टीपल जगहों पे इन्वेस्टर होते हैं। तो क्या उसका काम, प्लीज सुनना मेरी बात फोकस होके, क्या उसका काम कंपनी में गुल्लक के ऊपर बैठना होता है या कमाना होता है? कमाना होता है। काम कौन करता है? मैनेजमेंट। हाँ, ये अपनी एक्सपर्टीज जरूर देता है। अब जरा आगे सुनिएगा, अब देखिए आपका कंट्रोल कैसे है मैनेजमेंट पे, वो बताते हैं। रुक जाए एक मिनट, क्या सुनो, वही बताते हैं, सुनो आगे। अब मैंने कहा पूरी एग्जांपल में मैंने तुम्हें ये सिखाया कि हजारों इनवॉइसेस रिकॉर्ड होती हैं दिन में आके, और वो रिकॉर्ड होती हैं। अब फॉर एग्जांपल दे रहा हूं, हो ये कि यहां पे फ्री एक्सेस चले जाए और रेवेन्यू बुक होता जाए और रिसीवेबल आता जाए, क्या वो जेन्युइन रेवेन्यू है या वो कभी पैसे आएंगे ही नहीं? अच्छा, तो वो जब कभी पैसे आएंगे ही नहीं तो इसके लिए मैनेजमेंट क्या बनाती है? पॉलिसी। मैनेजमेंट क्या बनाती है? मैनेजमेंट बनाती है, क्या बनाती है? पॉलिसी। कि भाई अगर आपने किसी को उधार पे देना है तो पहले आप उसकी हिस्ट्री चेक करें, उसका कोई रेफरेंस लेके आए, जो भी है, या तो उसकी इंस्टॉलमेंट बनाए, इससे बाहर नहीं हो सकता। अच्छा, ये सारे कायदे कवानीन कंपनी क्यों बनाती है? ताकि बैड डेट्स ना हो। ये सारे कायदे कवानीन कंपनी बनाती है। खैर अगेन मेरी एग्जांपल में हुआ क्या, एक तो सेल्स ओवर स्टेट हुई, सेल्स जानबूझ के ओवर स्टेट करके कंपनी की मैनेजमेंट ने पैसे बाहर निकाल लिए, किस नाम पे? बोनस के नाम पे। और क्या बोल के निकाले कि हमने अच्छी परफॉर्मेंस की है, जबकि अच्छी परफॉर्मेंस, क्या वो जेन्युइन परफॉर्मेंस थी? फेक परफॉर्मेंस थी। फेक परफॉर्मेंस थी। यहां तक हम साथ हैं, हमने बोला ये सही हो गया। अच्छा, फिर होता क्या है, इस हालात से दो चार होके शेयर होल्डर ने कहा यहां तो मैं मारा गया, मुझे ये नहीं पता कि मेरी सेल सही रिकॉर्ड हो रही है नहीं हो रही है, मेरे एक्सपेंसेस सही रिकॉर्ड हो रहे हैं नहीं हो रहे, या बोनस सही जा रहा है या नहीं जा रहा। इसके लिए ये भाई को बोला गया कि आप एक गवर्नेंस स्ट्रक्चर बनाएं। अच्छा, गवर्नेंस स्ट्रक्चर का मतलब होता है, मेरी बात फोकस होकर सुनना, गवर्नेंस स्ट्रक्चर का मतलब यह होता है कि आप ऐसे लोग बिठाएं कंपनी के ऊपर जो आपके बिहाफ पे गवर्न करें। देखें, जिसका कंपनी से कोई ताल्लुक ना हो, उसको हम कहते हैं डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स, कंपनी में डायरेक्टर्स बिठाओ। अच्छा, इसका जब अगर मैं आपको यहां पे बताऊं ना ऑडिट की जबान में, इसको हम कहते हैं दोस चार्ज विद गवर्नेंस। वापस से, दोस चार्ज विद, वो लोग जिनको चार्ज दिया गया है गवर्न करने का, देख रेख करने का। अच्छा, क्या ये बंदे ऐसे ही उठ के अपॉइंट हो जाएंगे? नहीं, सुने, शेयर होल्डर अपॉइंट करेंगे। किसको? क्या करने के लिए? गवर्न करने के लिए, गवर्न करने के लिए। अच्छा, होता क्या, प्लीज सुनना, होता यह है कि डायरेक्टर्स जो यूजुअली अपॉइंट होते हैं ना, जो मैंने देखा है, वो अपने बेस्ट पॉसिबल रिसोर्स, यानी अगर मैं शेयर होल्डर हूं किसी कंपनी का, तो मैंने अपनी पूरी हिस्ट्री में ना, दुनिया में जब से मैंने काम करना शुरू किया है तब से लेके अब तक मैं लोगों को जानता हूँ। कोई आईटी स्पेशलिस्ट होगा, कोई मैन्युफैक्चरिंग स्पेशलिस्ट होगा, तो मैं अलग अलग जगह से स्पेशलिस्ट उठाऊंगा और मैं बोलूंगा आओ तुम इस कंपनी को गवर्न करो। तो उन्होंने बोला हमें क्या मिलेगा? मेरा फीस मिलेगी, जिसको हम कहते हैं डायरेक्टर्स फीस। क्या कहते हैं? और वो इतनी ज्यादा होती है कि वो सफिशिएंट होती है कि वो कंपनी की देख रेख अच्छे से करें। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, शेयर होल्डर खुद बैठा हुआ है या उसने किसी को लगाया? वो कौन है? डायरेक्टर। अच्छा, डायरेक्टर को हम इस ऑडिट की जबान में कहते हैं दोस चार्ज विद गवर्नेंस, यानी वो लोग जिनको चार्ज दिया गया है क्या करने का? गवर्न करने का। अच्छा, फिर वापस से सोचिएगा, समझिएगा, क्या ये डायरेक्टर्स ऐसी हवा में से कहीं से भी उठा के ले आऊंगा या वो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट होंगे? चलो मैं तुमसे पूछता हूं, अगर मैं एक तालीमी इदारा चला रहा हूं तो क्या मैं किसी फार्मा कंपनी का बंदा यहां पे लाके रख दूं या उसको एक्सपीरियंस नहीं होगा? अच्छा, तो कौन सा बंदा लाना चाहिए? जिसको तालीमी इदारा चलाने की तमीज हो, उसको पता हो कि मार्केटिंग कैसे होती है, उसको पता हो कि कंट्रोल्स क्या लगाए जाते हैं, फीस स्ट्रक्चर कैसे डिसाइड होते हैं, रिकवरी कैसे होती है, ये सारी चीजें, कोर्सेज कौन कौन से हैं, किस वक्त पे कौन सी चीज लॉन्च करनी है, क्या ये हर किसी को पता होता है या सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट को? अच्छा, अब समझने की बात यह है कि डायरेक्टर्स, अब तुम सब मुझे बताओगे क्या शेयर होल्डर ऐसे ही ले आएगा या सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट लाएगा? अच्छा, बाज़ औक़ात ये भी होता है कि अगर एक शेयर होल्डर है, प्लीज सुनना, वो अपने किसी फैमिली मेंबर को भी लगा देता है कि आप गवर्न करें, क्योंकि इसी का ही बंदा है ना, हाँ या नहीं? अच्छा, शेयर्स किसके हैं?
पावर किसकी? अपॉइंट कौन करेगा? सीधी सी बात है भाई, जिसकी पावर है वही करेगा। तो उसने लगा दिए अपने बंदे। अच्छा, अब ये बंदे क्या करेंगे? नीचे लोग सेटअप करेंगे। आपने नाम सुने होंगे, एक एक करके बताता हूं, सुनना। ये डायरेक्टर बोलेगा, प्लीज सुनना, ये डायरेक्टर बोलेगा कि भाई आप यहां पे सीईओ लगाओ, चीफ एग्जीक्यूटिव, जो पूरा दिन कंपनी में बैठेगा, जो पूरा दिन कंपनी में बैठेगा। इसके नीचे आएगा सीएफओ, जो सारे चेक्स के ऊपर साइन करेगा। पेमेंट हो रही है, आ रही है, ये जिम्मेदार है। अच्छा, अब आगे सुनिएगा, फोकस हो गया, फोकस के साथ प्लीज। हुआ क्या? पूरा साल सेल्स हुई, पूरा साल कॉस्ट ऑफ सेल्स हुई, पूरा साल एक्सपेंसेस हुए, ये सारी चीजों की अब जिम्मेदारी किस पे आ गई? सीएफओ पे। सीएफओ किसको बताएगा? सीईओ बोलेगा भाईजान ये किधर, सेल्स कहां जा रही है, क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या वजहें पता होंगी? क्योंकि ये रोज ब रोज मॉनिटर कर रहे होंगे। क्या ये फ्री में बैठे हैं, इनको भी पैसे मिल रहे होंगे, सैलरीज मिल रही होंगी। अच्छा, फिर इनको मॉनिटर कौन करेगा? डायरेक्टर्स। अच्छा, डायरेक्टर किसको जवाब देंगे? शेयर होल्डर को। पहले बताओ, स्ट्रक्चर बन गया। अच्छा, अब मैं तुमसे पूछता हूं, अगर कोई एक्सपेंस आगे पीछे होता है, सबसे पहले सीएफओ पूछेगा, सबसे पहले। अच्छा, सीएफओ से कोई चीज मिस हो गई, अच्छा सीईओ से हो गई, डायरेक्टर्स, और डायरेक्टर्स अल्टीमेटली किसको जवाब देंगे? तो अब एक बात समझिएगा सर, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस समझा दें। देखो भाई, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस का मतलब है, दोस्त मतलब वो, चार्ज विद जिसको हमने ये नहीं औहदा दिया कि आप गवर्न करें, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। ये इसमें जार्गन यूज हुआ है, इसलिए मैंने यूज किया। वैसे डायरेक्टर्स हैं वो, तो इसका मतलब क्या? वो लोग जिनको हमने चार्ज दिया है कि आप कंपनी को गवर्न करें। अगेन पूछता हूं तुम लोगों से, क्या ये ऐसे ही फारिग लोग होंगे या सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट होंगे? इनको एंड टू एंड सब नॉलेज होगी। अच्छा, एक एंड टू एंड एग्जांपल भी देता हूं तुम्हें प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से। एक खर्चा किया कंपनी में, सही है जी, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दे रहा हूं। हमने बोला भाई फाद मुस्तफा को बुला के हमने मार्केटिंग कर ली, ऐसे ही एग्जांपल दे रहा हूं। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में डायरेक्टर बोलेगा जरूरत ही नहीं है, वो इन्फ्लुएंसर एजुकेशन का है ही नहीं। बात समझ आ रही है भाई? अगर मोबाइल फोन सिम वगैरह कोई टेलीकॉम कंपनी बुलाए तो समझ आता है, उसको देख के लोग इंप्रेस होंगे, खरीदेंगे। कोई ड्रेसिंग हो, कोई वार्डरोब हो, समझ आता है, देख के खरीदेंगे। उसको यहां पे कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, अब मैं अगर ये कहूं, हमने बच्चों को बुला के बच्चों की मार्केटिंग की, बच्चों से सवालात किए, इंटरव्यूज किए, वहां पे हमने एक इवेंट किया एजुकेशन का, क्या ये खर्चा सेंस बनाता है? तो डायरेक्टर बोलेगा भाई मुझे पता है ये खर्चे होते हैं, ये समझ आते हैं, ये कौन सा खर्चा है जो तुमने किया हुआ है, ये क्या है? गवर्नेंस। ये क्या है? गवर्नेंस। किसने बिठाई? शेयर होल्डर ने। किसने बिठाई? अच्छा, क्या डायरेक्टर, प्लीज सुनना मेरे बच्चों मेरी बात, क्या डायरेक्टर खुद बैठ के काम कर रहे होंगे, नीचे मैनेजमेंट बनाएंगे? अच्छा, फिर स्ट्रक्चर है, सीईओ, सीएफओ और नीचे लोग। पहले बताओ, बात समझ आती है? पक्की बात है, गवर्नेंस का स्ट्रक्चर समझ आता है कि क्या चलता है। अच्छा, अब कहानी यहां से ऑडिटर पे वापस लेके आते हैं। होता क्या है, पूरा साल ये अकाउंट्स बने, सेल्स हुई, जिसको आप कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या कहते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। प्लीज सुनना सर, तो मैनेजमेंट में सीईओ एंड सीएफओ आते हैं? बिल्कुल आते हैं। मैनेजमेंट के अंदर सीईओ और सीएफओ भी आते हैं, बिल्कुल आते हैं। अब आगे सुने, मैं कहानी तो यहां से कनेक्ट करता हूं। होगा क्या? पूरा साल होगा ये कि सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, एक्सपेंसेस, पूरा पीएनएल बनेगा, बैलेंस शीट बनेगी, सब बनेगा। डायरेक्टर्स कहेंगे सीईओ और सीएफओ को, आप इस अकाउंट्स के ऊपर दस्तखत करें। किसको कहेंगे? सीईओ, और आप इसको ओन करें, क्योंकि पूरा साल आप लोग बैठे हुए थे। तो आप अगर अपना कंपनी लॉ उठा के देखेंगे ना, अपना कानून, उसमें लिखा हुआ है कि आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं सीईओ और सीएफओ साइन करते हैं, उसके बगैर फाइनेंशियल शेयर होल्डर को प्रेजेंट। शेयर होल्डर बोलेगा भाई मेरा पैसा लगा हुआ है, जिसको बिठाया है मैंने वहां पे, उससे पहले सिग्नेचर लो कि ये जो आप चीजें बता रहे हैं, साथ साथ बोलेंगे एग्जिस्ट भी करती हैं, मेरा राइट भी है और वैल्यू भी सही है, ये इससे लिखवाओ। अच्छा, जैसे ही हमने साइन करवाया, शेयर होल्डर को दिया, शेयर होल्डर ने उठा के वापस फेंक दिया, मुझे इस पे एतमाद नहीं है, इसने क्या कराओ? तो अब पता सुनो, क्या डायरेक्टर क्या कह रहे हैं? सर हम बैठे थे ना गवर्नेंस के लिए। उसने बोला भाई तू बैठा होगा गवर्नेंस के लिए, पूरा टाइम नहीं था क्या तुमने? मैं डायरेक्टर को बोला क्या जाएगा पता है? क्या तुमने एक एक इनवॉइस चेक की है? क्या तुमने कंफर्मेशन भेजी है कि वाकई में ये बंदा एग्जिस्ट करता है?
ये रिसीवेबल फेक तो नहीं है, तुम्हें कैसे पता, तुमने एक एक इनवॉइस देखी है? उसने बोला नहीं हमने तो सिर्फ इंक्वायरी की थी, गवर्नेंस कर रहे थे। उसने बोला शाबाश, इसलिए क्या कराओ, ऑडिट कराओ। मुझे इन अकाउंट्स पे कॉन्फिडेंस नहीं है। तो पहले बताओ, पहले ये बताओ क्या तुम्हें ये समझ आया इतने बड़े स्ट्रक्चर के बाद भी ऑडिट होगा? क्योंकि ये तो मैनेजमेंट के लोग हैं ना, सीईओ सीएफओ, क्या ये फ्रॉड नहीं कर सकते? देखो मैं बोलता हूं, ऐसा नहीं है कि लाजमी किया होगा, पर कर सकते हैं का लाइक्लीहुड है या नहीं है तो इसके लिए क्या होना चाहिए? ऑडिट। अब बड़ा बात समझना, होता क्या है? होता ही है कि पूरा साल कंपनी हिसाब किताब करती है, बिजनेस करती है। जैसे एआरडीडी में पूरा साल हिसाब किताब होगा, बिजनेस होगा, हम 6-6 महीने में करवाते हैं। 6 महीने बाद, क्योंकि मैं तो खुद भी ऑडिटर हूं, मैं खुद नहीं बैठ सकता, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है मेरा काम यहाँ पे पढ़ाना है, यहाँ पे हिसाब किताब करना नहीं है। हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं हमने अपना सीएफओ बिठाया हुआ, अपना बंदा बिठाया, वो हिसाब किताब देख रहा है, पर क्या वो मुझे अल्लाह की कसम खा के कह देगा यार सर मैंने बिल्कुल सब सही देख लिया, तो क्या मुझे उस पर एतमाद करना है, या मैंने इंडिपेंडेंट बंदे से ऑडिट करवाना है? इंडिपेंडेंट क्यों? क्योंकि सर ऑब्वियस सी बात है, जो डिपेंडेंट बंदा है, जो कंपनी का बंदा है, वो कभी भी अपनी गलती सामने, और अगर उसने कोई चोरी की है वो तो कभी खुद तो नहीं बताएगा मैंने ये किया था। तो उसको डिटेक्ट करने के लिए आपने क्या करवाना होता है? ऑडिट। अच्छा, ऑडिट से एक खौफ का माहौल भी रहता है कि कल को ऑडिट में चीज पकड़ी गई तो मेरी जॉब चली जाएगी, मुझ पे केस हो जाएगा, तो इसलिए ऑडिट करवाना लाजमी है। आगे खैर मुझे बताओ, इस पूरे सिनेरियो में यूजर कौन है? डायरेक्टर्स क्यों नहीं है? सर उसको तो लगाया शेयर होल्डर ने गवर्नेंस के लिए। अच्छा डायरेक्टर बोले मैं सर अम्मी की कसम खा रहा हूं ये अकाउंट्स बिल्कुल सही है, क्या शेयर होल्डर एक्सेप्ट करेगा? इवन मैं आपको बताऊं, अभी आगे जाके सिखाता हूं, शेयर होल्डर बोलेगा सीईओ और सीएफओ तो साइन करेंगे, डायरेक्टर बाबू तुम भी साइन करो। वो बोल रहे हम क्यों साइन करें बेटा, तो गवर्नेंस के लिए क्यों लगाया तुझे? तुम पहले सारे सिग्नेचर करके दो कि ये अकाउंट्स बिल्कुल सही हैं, और उसके बाद मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, पहले क्या कराओ? ऑडिट कराओ। और ऑडिटर भी जब मुझे ओके देगा तो मैं बोलूंगा सही है, तुम भी ये कह रहे हो, साथ साथ तुम भी ये कह रहे हो, तब मैं मानूंगा कि दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग अश्योरेंस और इसमें कोई मसला नहीं है। पहले बताओ बात समझ आई? अच्छा पर अगेन ऑडिटर ये जो कहेगा कि फाइनेंशियल्स में मसला नहीं है, क्या हवाओं में कहेगा या किसी चीज पे? ऑडिट एविडेंस के बेस पे क्या देगा? वेरी गुड, साथ साथ बोलना, एश्योरेंस किसको देगा? यूजर को। यूजर कौन है? पहले कौन था? बैंक। तो पहले बताओ दोनों में फर्क समझ आता है? ये इतना इंपॉर्टेंट था क्योंकि आगे जाके आप जब जब देखेंगे सिनेरियोस, केस स्टडीज में दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस का वर्ड यूज हुआ होगा, मैनेजमेंट का वर्ड यूज हुआ होगा, तो आपको क्या ये बात समझ आती है कि मैनेजमेंट और गवर्नेंस में फर्क है? मैनेजमेंट और गवर्नेंस में फर्क है। पहले बताओ यहां तक बात क्लियर है? अब 2-3 सवाल लेते हैं। सर एफएस को सीईओ सीएफओ ऑडिट के बाद साइन करेंगे या उससे पहले? नहीं, पहले हम ऑडिट करेंगे और फिर हम बोलेंगे कि हम अपनी रिपोर्ट आपको तब देंगे जब पहले आप साइन करें। वापस से ऑडिटर उसको साइन कब करेगा? पहले कौन साइन करेगा? कल को चलो तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं ना, ऐसा हो कि तुमने अपनी रिपोर्ट दे दी सब सही है और बाद में कोई भंड निकला तो सीईओ बोलेगा मैंने तो साइन ही नहीं किया था, खुद ही साइन करके आ गया, हमने तो ओन ही नहीं किया था, ये हमें तो पता था गलत है। तो ये कौन होता है होशियार? बोलेगा सही है। पहले कौन साइन करेगा? सीईओ सीएफओ डायरेक्टर्स, ये 4 लोग जब साइन करेंगे उसके बाद कौन साइन करेगा? और ऑडिटर बोलेगा पहले तुम ओन करो कि तुम्हारी चीज है, हमने तो देखा है। पहले किसकी जिम्मेदारी है? सीईओ सीएफओ यानी मैनेजमेंट की और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस की। पहले बता दोनों में फर्क समझ आता है? एक सवाल एड्रेस हो गया। अच्छा भाई मैनेजमेंट में सीईओ सीएफओ भी आते हैं? यस सर। डायरेक्टर्स हर वक्त कंपनी में होते हैं तो है नहीं, तो ये कैसी गवर्नेंस? नहीं ना, देखो अब एक बात है, मुझे एक बात बताओ जल्दी से सुनो, क्या मैं 24 घंटे एआरडीडी में होता हूँ? सहमत 24 घंटे होते हैं? नहीं, पर हमारा गवर्नेंस का एक तरीका है। कैसे? मुझे बताया गया कि भाई आपके इतने XYZ पैसे आए, आप गरीब हैं, आपके इतने पैसे आए, सही है। मैंने कहा कि सही है मेरे इतने पैसे आए, मैं करूंगा अपना ग्रुप ओपन, मैं देखूंगा इतने बच्चे हैं, मैं दिस बच्चे मल्टीप्लाई बाय XYZ फी इनटू, मैं बोलूंगा भाई ये तो मैच ही नहीं हो रहे। दिस इज कॉल्ड गवर्नेंस। जांच पड़ताल करना, पूछना क्या मैंने एक एक इनवॉइस देखी है या सिर्फ इंक्वायरी की है? भाई बीइंग एन ओनर में इंक्वायरी कर रहा हूं, मैं गवर्न कर रहा हूं कि ये चीज आपस में मैच होते हुए नहीं दिख रही है, तो एक हिसाब किताब का चेक एंड बैलेंस तो है ना, पर इसको डिटेल में कौन देखता है? ऑडिटर। तो गवर्नेंस का मतलब ये है। आपको पता है डायरेक्टर्स जो है लिस्टेड कंपनी के हर 3 महीने में मिलते हैं, साढ़े 3 महीने बाद डायरेक्टर्स आते हैं और सीएफओ सीईओ को बोलते हैं बेटा लगा अकाउंट बता क्या हुआ है पूरा साल।
क्यों हमारा रेवेन्यू कम हो गया, अच्छा रेवेन्यू इतना बढ़ गया, क्यों बढ़ गया, क्या किया तुमने ऐसा जो रेवेन्यू बढ़ गया, क्या सवाल जवाब में पकड़ा जाएगा? अच्छा, और जो सवाल कर रहा है तुम मुझे सोच के बताना, जो सवाल कर रहा है वो बेवकूफ है? कौन है? सब्जेक्ट मैटर, उसको नहीं पता होगा, इवन उसको उससे ज्यादा पता होगा, तभी उसको गवर्नेंस के लिए बिठाया। मुझे एक बात बताओ, कोई भी बंदा डायरेक्टर पोजीशन पे ऐसे ही जाएगा या उसको बाकियों से ज्यादा पता होगा? वो बोलेगा अच्छा भाई आप तो सेल तो आसमानों पे ले गए और रिसीवेबल्स तो वो हो अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बताओ ऐसा क्या किया है 3 महीने में तुमने कि जो ये सेल आसमानों पे जा रही है? अगर उसके पास जवाब नहीं हुआ तो क्या ये चीज वहीं पकड़ी जाएगी? तो क्या ये गवर्नेंस नहीं है अगेन, पर ये हाई लेवल गवर्नेंस है। क्या वो एक एक इनवॉइस को जाके देख रहा है या अपने बिजनेस नॉलेज से उसको टेस्ट कर रहा है? दोनों में फर्क समझ आता है। आज की क्लास में अगेन बताया, इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको गवर्नेंस के स्ट्रक्चर, शेयर होल्डर मैनेजमेंट में फर्क समझ आना चाहिए। पहले बताओ यहां तक क्लैरिटी है? चलें जी आगे। गवर्नेंस किसे कहते हैं? देख रेख करने को। सर इसकी नोटिंग करनी है? नहीं, ये सब है बुक में, बाखुदा बुक में है, आपको इसी वीक आ जाएगी बुक। सर डायरेक्टर्स भी तो शेयर होल्डर्स हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि डायरेक्टर चाहे तो खुद भी, शेयर होल्डर चाहे तो खुद भी बैठ सकता है ना गवर्नेंस के लिए, पर अगर वो इतना फारिग नहीं है तो वो क्या करे? किसी और को लगाएगा। चलो एक सवाल, क्या डायरेक्टर और शेयर होल्डर सेम हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। भाई अगर मेरा अपना बिजनेस है और मैं खुद एज अ बोर्ड पे बैठना चाहता हूं तो क्या मना है? नहीं। ऐसा भी होता है कि शेयर होल्डर वन ऑफ द डायरेक्टर भी होता है, पर वो अपने साथ साथ बाकी डायरेक्टर्स भी लगाता है, बोलता है मैं तो देखूंगा ही देखूंगा, तुम भी देखो, क्योंकि मैं पूरा दिन अवेलेबल नहीं होता, मैं पूरा टाइम अवेलेबल नहीं होता, मैं आया करूंगा मीटिंग में, मैं भी पूछा करूंगा। बात समझ आती है? क्लियर है जी? कोई सवाल था यहां से? यानी डायरेक्टर का अपना, चलो एक चीज सुनो तुम लोग, डायरेक्टर्स का अपना इंटरेस्ट कैसे होगा? क्योंकि कॉन्सेप्ट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मतलब समझते हो कि उसकी कोई बेगम, उसका कोई बच्चा, उसका कोई रिलेटिव कंपनी में काम, तो उसका क्या स्टेक है? उसका सिर्फ ये जिम्मेदारी है कि वो कंपनी को फ्लरिश करता हुआ देखे और सही तरीके से, जेन्युइन तरीके से, विदाउट किसी फ्रॉड के। तो ये उसका मकसद है। तभी तो हम क्या अपॉइंट करते हैं? डायरेक्टर्स, गवर्न के लिए। आगे देखते हैं। दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस सिर्फ डायरेक्टर्स के लिए यूज होगा? बिल्कुल ऐसा ही। देखो वापस से रिपीट कर रहा हूं, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस किसके लिए यूज होगा? सीएफओ और सीईओ के लिए। क्यों नहीं हो रहा? वो मैनेजमेंट का पार्ट है। अच्छा, सिर्फ डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट में फर्क? अच्छा भाई वेरी गुड। डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट में क्या फर्क है भाई? डायरेक्टर्स वो बंदे हैं जो रोजमर्रा की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व, मैनेजमेंट के वो लोग हैं जो सेल्स भी इनवॉइस को रिकॉर्ड कर रहे हैं, यहाँ पे पेएंस भी मैनेजमेंट में आते हैं, जो आपको पोर्टल का एक्सेस दे रहे हैं वो भी मैनेजमेंट में आते हैं। ये मैनेजमेंट है और बाकी दो चार्ज विद गवर्नेंस है। अच्छा भाई सर सीईओ अपने नीचे वाले लोगों से इंक्वायरीज करता होगा ना, तो वो भी तो दोस्त चार्ज विद, नहीं भाईजान एक बात सुनो, एक बार सुनना है इधर, चानी प्लीज फोकस। ये कह रही हैं कि सर सीईओ भी तो अपने से नीचे वालों से इंक्वायरी करता होगा। भाई अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे हेड ऑफ एडमिन बिठाया हुआ है, तो क्या वो हेड ऑफ एडमिन डायरेक्टर है? तो क्या वो नीचे वालों से पूछ नहीं सकता कि कितने एडमिशन हुए? तो क्या पूछना, क्या वो उसको डायरेक्टर बना देता है? देखो गवर्नेंस एक ब्रॉडर टर्म है। गवर्नेंस का मतलब है देख रेख करना। अब वो देख रेख टॉप मैनेजमेंट का, टॉप लेवल का बंदा करेगा तो वो डायरेक्टर है, नीचे लेवल का बंदा करेगा तो वो मैनेजमेंट का बंदा है, जिसकी जिम्मेदारी ही यही है कि देख रेख करना। फॉर एग्जाम्पल हमने एक बंदा लगाया हुआ है जो रिकंसिलिएशन बनाता है। क्या बनाता है? सुनना, रिकंसिलिएशन इसकी बनाता है कि जितने एक्सेस दिए वर्सेस जितने पैसे आए वो आपस में मैच हैं, या जितने पर्चियां आई उतनी एक्सेस गए या नहीं गए, बीच में कोई गायब तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक्सेस दिए 50, पर्चियां बनी 45 की, 5 मतलब 5 ज्यादा दे दिए ना, और ये एक्सेस अगर मैं तमीज से देता तो 5 के पैसे आते जो कि आए, और अगर फ्री एक्सेस दिए तो उस पर अप्रूवल होना चाहिए, और उस अप्रूवल के लिए भी हमने किसी बंदे को ऑथराइज किया होगा, ऐसा है ना। और अगर बिल्कुल फ्री एक्सेस देना तो हमारे पास आएगा कि भाई आप बताएं। तो अगेन वो जो बंदा अपना काम कर रहा है ये भी तो गवर्नेंस है ना, पर क्या ये उसको डायरेक्टर बना देती है या वो अपना काम कर रहा है? काम कर रहा है। डायरेक्टर्स का तो मतलब ये है कि भाई ये सब होने के बाद वो पूछेंगे, पहले ये वाला प्रोसेस तो खत्म करो, ये सब हो जाएगा तो फिर कौन बात करेगा? डायरेक्टर। और फिर डायरेक्टर किसको जवाब देंगे? क्योंकि शेयर होल्डर भी कुछ भी पूछ सकता है, क्योंकि पैसा किसका है? शेयर होल्डर का। जी, डीम डायरेक्टर होता है। डीम डायरेक्टर इसलिए होता है क्योंकि उसको पावर्स दी गई हैं डिसीजन मेकिंग की। अगर आप उसको पावर ही नहीं देंगे
तो वो काम कैसे करेगा? बात समझ आती है? देखो फॉर एग्जांपल डायरेक्टर्स की पावर्स है ना कि वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है, वो बिजनेस डिसीजन ले सकता है। तो सीईओ का मतलब क्या? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो कंपनी को चला रहा है। अगर आपने उसको पावर ही नहीं दी तो कंपनी कैसे चलाएगा वो? तो लॉ का क्रक्स पीछे ये है कि सीईओ को डीम्ड डायरेक्टर कहा जाता है। वो डायरेक्टर है पर डीम्ड है, बाय वर्च्यू ऑफ अपॉइंटमेंट नहीं है। अपॉइंटमेंट कौन करता है? शेयर होल्डर। पर वो बाय वर्च्यू ऑफ अपॉइंटमेंट है या डीम्ड है? और सिर्फ तुम्हें एक चीज याद रखनी है सबको कि डीम्ड डायरेक्टर का मतलब ये होता है कि सिर्फ उसको पावर्स देने के लिए कि वो कंपनी में डिसीजन ले सके। जी हाँ, तो वो वही तो कह रहा हूँ, उसका कुछ ना कुछ से होता है। पर क्या वो इनवॉइसेस आके देख रहा होता है या मीटिंग्स करके पूछ रहा होता है आज यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, आज यहाँ इन्वेस्ट करते हैं? ये फर्क है। मतलब देखो गवर्नेंस है ना, गवर्नेंस का मतलब क्या है कि आपने लोग बिठा दिए जो देख रेख कर रहे हैं। इसकी बेसिक एग्जांपल ले लो, तुमने एक दुकान खोली, किसी बंदे को बिठा दिया, तुमने अपने भाई को कहा चक्कर लगाता रही हो, तो वो जाके देखता रहता है। गवर्नेंस, बात समझ आती है? पर वो दुकान वाली एग्जांपल यहाँ फिट नहीं होती है क्योंकि ये कंपनी है, तो कंपनी चलती वैसे जैसे कानून है। क्लियर है? अच्छा भाई, अब 2-3 सवालात। सर डायरेक्टर्स के साथ नॉन एग्जीक्यूटिव, वही वाली बात मैंने कही यहाँ पे। सर अगर डायरेक्टर में से ही कोई सीईओ बनाए तो फिर वो उस वाली कैटेगरी में नहीं आएगा। लेकिन सवाल ये है कि सर अगर डायरेक्टर्स मैंने अपॉइंट किए और उसी में से कोई क्या बना दिया? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो सही है, वो डीम्ड होता, हमने डायरेक्टर भी बोल दिया। पर वो 2 रोल में, वो वैसे भी डायरेक्टर था, एक और काम करेगा किसका? सीईओ का। वो जाके बैठेगा, हर चीज करेगा, पर सबसे पहले फिर उनसे साइन करने से पहले कौन करेगा? ये सीईओ करेगा, क्योंकि मैनेजमेंट का पार्ट बन जाएगा। सर एफएस साइन वाली बात क्या थी? रिपीट करने जानी, वापस रिपीट कर देते, हम तो बैठे इसलिए आज। सुने, एफएस साइन वाली बात ये, मुझे बताओ, तुम ऑडिटर हो, तुम ऑडिट करोगे एफएस का, तुम इस सेल्स को वेरीफाई करोगे, तुम इस कॉस्ट ऑफ सेल्स को वेरीफाई करोगे, तुम इस एक्सपेंस को वेरीफाई करोगे, तुमने सब कर लिया। तुम ये कहने से पहले कि ये सारी चीजें बिल्कुल सही हैं, पहले किसको बोलोगे कि एडमिट करे? मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट में कौन साइन करेगा? सीएफओ, सीईओ और डायरेक्टर्स। जब सीएफओ, सीईओ और डायरेक्टर साइन करेंगे, उसके बाद ऑडिटर के पास वो एफएस आएंगे। अब मैं बोलूंगा हाँ यार ये वो तस्लीम कर रहे हैं। अच्छा, मैंने कल आपको सिखाया था अजर्ट करना। अच्छा, अब दावा करना। तो ये कैसे एस्टेब्लिश होगा कि ये लोग दावा कर रहे हैं कि ये सही है? जब साइन हो जाएगा, हम बोलेंगे आपने साइन कर लिया, अब आपके दावे को हम चैलेंज करते हैं। अब आपके दावे को, अच्छा उसके दावे को मैं चैलेंज करूंगा, क्या चीज एग्जिस्ट करती है, क्या वो मेरी है भी, क्या वो प्रॉपर्ली वैल्यूड है या नहीं। हम हर एक हेड पे काम करेंगे, अभी आगे सीखेंगे। अभी की क्लास में तो सिर्फ ये सीखना है कि मैनेजमेंट अलग है, डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स अलग है। बात समझ आती है? चलिए जी। सर कंपनी बोनस परक्विजिट्स ऑडिट होने के बाद अनाउंस करती है? नहीं, ये किसने कह दिया? वो अनाउंस कर चुकी होती है, आपने वेरीफाई करना होता है कि सही है भी। चलो एग्जाम्पल देता हूं। हुआ ये कि कंपनी ने बोनस अनाउंस किया प्रॉफिट का XYZ%। अगर आपने ऑडिट किया, उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स निकली या कुछ गलतियां थी, वो सही होंगी तो प्रॉफिट वही रहेगा या चेंज हो जाएगा? तो बोनस, तो ऑडिट इसलिए तो करवा रहा है वो कह रहा है मुझे बताओ भाई मेरी चीजें सही हैं। तो आखिरी बात मेरी तसल्ली के लिए बताओ, शेयर होल्डर इतने सारी चीजों के बाद भी इन पे क्यों नहीं एतमाद कर रहा? इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, क्योंकि ये सीएफओ सीईओ बैठे हैं पर मैनेजमेंट के अंदर हैं। कल को इनसे कोई भंड हो गया या कोई एरर हो गया तो क्या ये बताएंगे? वो अगर डिटेक्ट करेगा तो कौन करेगा? ऑडिटर। और ऑडिटर ये किसको पहुंचाएगा बात? शेयर होल्डर को, क्योंकि यूजर कौन है? मकसद किसका है? शेयर होल्डर का। पहले बताओ कहानी समझ आती है? अभी सिंपल एक लाइन, आपको यह समझ आ गया कि यूजर के लिए ऑडिट करवाना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूजर को जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता जब तक उसका ऑडिट ना हो जाए। तो वापस से एक समरी, हमने सो फार अभी सीखा ऑडिट होता क्या है, ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर मैंने कहा ऑडिट होता है क्यों है, जल्दी बताओ। टू एनहांस द कॉन्फिडेंस ऑफ यूजर। अच्छा जल्दी जल्दी बताओगे, टू एनहांस द कॉन्फिडेंस यूजर में मैं यूजर का कॉन्फिडेंस कैसे एनहांस करूंगा? जब मैं दूंगा एश्योरेंस। अच्छा जब मैं एश्योरेंस दूंगा तो किस बिना पे? ऑडिट एविडेंस के बिना पे। अब यूजर कैन बी बैंक, यूजर कैन बी शेयर होल्डर, आगे और भी ऐड करता रहूंगा, पर अभी स्ट्रक्चर में बाकी सब में फर्क समझ आता है। बेसिक बात की आज। अच्छा भी
शेयर होल्डर ऑडिटर को अपॉइंट करेगा, ये भी बिल्कुल सही बात है। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, अगर सीएफओ ऑडिटर को अपॉइंट करेगा वो तो जानने वाला कर लेगा, तो इंटरेस्ट आ गया उसका। अपॉइंट कौन करेगा? शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं। चलें जी, ओके, अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। ये देखो जी, ऑडिटर नहीं भाई, एक गलती निकली, मैनेजमेंट ने सही कर ली, क्या बताने की नीड है? एक बात है, एक लॉजिक लगाओ। तुम देख रहे हो तुम्हारा भाई सिगरेट पी रहा है, तुमने उसको बोला कि यार नहीं पीना, उसने बोला सही है भैया नहीं पीऊंगा। तुम फिर उसको बुद्धि पे चमाटे मार के लेते जा रहे हो, भाई क्या कर रहा है यार, क्यों पी? तुमने बोला भाई नहीं पी रहा। फिर तुम अपनी अम्मी को भी बता रहे हो सिगरेट पीता है, वो बोलेगा भाई एक तो नहीं पीते, छोड़ दी मैंने। तो यहां पे कॉन्सेप्ट ये होता है कि एक बार जब गलती सही हो गई, तुम शेयर होल्डर के पास गए, तुम शेयर होल्डर को बोल लो भाई इसने गलतियां सही की हैं, वो बोलेगा कर ली ना साइन। भाई उसने साइन कब किया होगा डायरेक्टर ने? सही होने के बाद या सही होने से पहले? शेयर होल्डर को कंप्लेन कब करनी है? जब वो साइन करे और सही तो उसको बताना है। देखो लॉजिक है ना भाई, अगर तुमने गलती निकाली और वो सही हो गई और फिर उन्होंने ओन भी कर लिया, क्या शेयर होल्डर को बताने की नीड है? तुम एजीएम में उठे, तुमने बोला भाई मैं बता रहा हूं ये सारे लोग जो बैठे हुए ना गलतियां सही करके बैठे हुए, उसने बोला वाह भाई वाह सारी गलतियां सही हो गई, थैंक यू यार, तू बता क्यों रहा है? उसका मकसद क्या है? अश्योरेंस कि चीजें बिल्कुल सही हैं तो हैं यार। बात से फर्क समझ आता है? ये डिफरेंस है। चलिए जी, सर अगर सीईओ ही डायरेक्टर हो तो एफएस पे 2 साइन होंगे। ओ भाई नहीं यार, सीईओ ही डायरेक्टर होगा तो वो अपनी उसमें तो बाकी डायरेक्टर के इंतकाल फरमा गए, वो अपना करेंगे। सही है सर, कुछ कंपनी में तो डायरेक्टर ही नहीं होते, ओनर खुद ही सीईओ होते हैं। अच्छा एक मिनट, कौन सी कंपनी है भाई? मतलब ये कह रहे हैं कुछ कंपनी में तो डायरेक्टर ही नहीं होते, ये कौन सी कंपनी है? मैंने तो नहीं देखी ऑडिट करते हुए। नहीं तो ये लॉ में कह रहा है, देखो अब देखो, अब वो कह रहा है सिंगल मेंबर कंपनी, तो चस्सी सिंगल मेंबर कंपनी में मेंबर ही एक है, तो ये तो वही बात हो गई शुरू में बताई थी, मालिक भी मैं ही, डायरेक्टर भी मैं ही, सभी। ये कब स्ट्रक्चर आता है? जब आपका बिजनेस एक्सपेंड होता है। क्लियर है ना? तो यार सिंगल मेंबर कंपनी तो यहाँ नहीं डालो ना। अच्छा चलो अगेन, अब मुझे एक बात बताओ जो तुम लोग सोच के, अगर सिंगल मेंबर कंपनी है, अगर तुम्हें कोई एरर दिखा तो तुम किसको बताओगे? उसी सिंगल मेंबर को? नहीं हम तो उसको बताएंगे ना, ऑडिटर होते हुए तो सिंगल मेंबर को बताएंगे ना, वही डायरेक्टर है, वही शेयर होल्डर है। अब हमें रिपोर्ट साइन करनी है तो पहले मैं बोलूंगा तू ही साइन कर, तो बोलेगा हाँ भाई मेरी ही चीज है, तो बोलेगा अच्छा भाई मेरे हिसाब से सही। अच्छा वो बोले जाओ मैं नहीं करता साइन, तो मैं बोलूंगा मैं रिपोर्ट नहीं दे रहा क्योंकि मेरे हिसाब से सही होना चाहिए, आप उसको सही, तो वह बात तो वहीं आगे फंस गई ना भाई। फॉर एग्जाम्पल तुम कह रहे हो शेयर होल्डर और डायरेक्टर्स वैसे तो अलग होते हैं, पर अगर वो सेम है तो कहने का मतलब है पहले तो ओनरशिप वही लेगा ना। मैं कह रहा हूं भाई ये सेल फेक रिकॉर्ड हुई है, इसको रिवर्स करो। अच्छा क्यों कर रहा है पता है? वो बंदा सिंगल मेंबर कंपनी का, उसको बैंक से लोन चाहिए, वो अपने प्रॉफिट्स को क्या कर रहा है? ओवर स्टेट कर रहा है। वो सिंगल मेंबर बंदा, जो ये लोग पूछ रहे थे मुझसे, वो सिंगल मेंबर बंदा कह रहा है नहीं भाई मैं नहीं कर रहा रिवर्स, मेरे हिसाब से सेल है। मैं बोल रहा हूं भाई किसको बेचा है? सामने बंदा ही नहीं है, फेक रिसीवेबल बुक हुआ है। वो बोल रहा है मैं रिवर्स नहीं कर रहा, तो मैंने कहा सही है मैं रिपोर्ट नहीं दे रहा। तो बोल रहा क्यों नहीं दे रहे रिपोर्ट? मैंने कहा पहले कौन ऑन करेगा? आप पहले असर्ट करेंगे, आप साइन करेंगे। तो वो बोल रहा डायरेक्टर तो है ही नहीं, बोलेगा तू ही तो है भाई, एक ही है ना, तो डायरेक्टर भी वही है, मालिक भी, तो साइन भी, तो उसके बाद मैं साइन कर लूंगा। पर जब तक वो ओन नहीं करेगा तब तक मैं भी ओन, क्योंकि पहले किसने असर्ट करना है? सामने वाले बंदे ने जिसकी कंपनी है। उस केस में जो नॉर्मल केस था उसमें डायरेक्टर्स अलग थे, शेयर होल्डर, यहां पे दोनों सेम है। पहले बताओ कहानी समझ आती है? पक्की बात है। अच्छा भाई अब ऐसा हो गया भाई, क्लियर है सर? ऑडिट का भी ऑडिट होता है, बिल्कुल हमारी भी गवर्नेंस है ना, यानी ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड हमें देख रहा होता है कि हम ऑडिट सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो वो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर पर। अभी तुम पहले ये वाला तो सीखो, फिर वो वाला सीखना। ये बोल रहा है कि ये आता नहीं है, उसको ऑडिट कैसे करवाना है पहले अपना ये बता दो। चले एनीवेज, पहले पीडीएफ मिल जाएगा, अल्लाह की कसम तुम सबके लिए ये भाई है। मुझे बताओ अभी क्या ऑडिट मैंने शुरू किया या खाली हम स्ट्रक्चर सीख रहे हैं? मैं तो सिर्फ इसलिए ताकि आपका एक जहन खुले, समझ आए कि प्रैक्टिकल लाइफ में होता क्या है। चलें आ जाएं इधर। ये देखें यहां पे मैंने देखा शेयर होल्डर विल अपॉइंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू ऑपरेट द, ये बात समझाने के लिए इतनी पूरी कहानियां सुनाई। पीछे आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल फॉर्म द मैनेजमेंट एंड प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी एंड डिस्ट्रीब्यूट द ऑपरेशन इनटू, सेल्स का अलग होगा, मार्केटिंग का अलग होगा, फाइनेंस अलग होगा, प्रोडक्शन अलग होगा, एचआर
अलग होगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, किसी बंदे को रखना है तो क्या हम शेयर होल्डर को कॉल करें, यार जानिए एक बंदा रखना है तुम्हारे इंटरव्यू के लिए भेज रहे हैं, ये एचआर करेगा? अच्छा एचआर जो फॉर्म किया होगा वो पूरा डिपार्टमेंट फॉर्म किया होगा किसने? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने। एचआर ने बोला होगा भाईजान तुम तो, एक प्रोसेस है, सीवी आएगी, इंटरव्यू होंगे, जिसका अच्छा इंटरव्यू होगा उसको आप रखेंगे, क्वालिफिकेशन ये होगी, सारी चीजें, ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है। अच्छा अब एक एचआर में बंदा है, सही है, उसने इंटरव्यू किया और उसने एक ऐसा बंदा रखा जिसकी क्वालिफिकेशन नहीं है, सही नहीं है, उसको काम नहीं आता, ऑडिटर ने पकड़ लिया, क्या ऑडिटर बताएगा? यस। एक बंदा कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, उसको पैसे जा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं घोस्ट एम्प्लॉय। क्या कहते हैं? ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आपको बहुत मिलेगा, टीचर जाते नहीं है, उनको पैसे मिलते रहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर किसी कंपनी में पैसे बाहर जाते हुए देखें जबकि वो कंपनी का एम्प्लॉय ना हो, तो क्या ये ऑडिटर डिटेक्ट कर सकता है? कैसे करूंगा? तो मैं सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं। मैंने मैनेजमेंट को कहा, एचआर को कहा तुम अपनी लिस्ट प्रोवाइड करो जो तुमने लोग हायर किए हुए हैं, उसने बोला 50 लोग हैं। मैंने फाइनेंस को कहा तुम सैलरी की पेमेंट कितनी करते हो, जरा बैंक स्टेटमेंट से दिखाना, उसने बोला 55 लोगों को पेमेंट हो रही है। मैंने कहा ये 5 कौन है? घोस्ट एम्प्लॉय, जो कि कंपनी के एम्प्लॉय नहीं हो फिर भी पैसे जा रहे थे। तो अगर ये ऑडिट ना हुआ होता तो क्या कभी भी ये बात सामने आती? क्योंकि वो तो सिर्फ पूछगछ कर रहे हैं ना, डायरेक्टर्स ने पूछा, पकड़ में आ गया तो आ गया, पर वैसे डिटेल में कौन करता है? ऑडिटर। पहले बताओ कहानी समझ आई? तो एक तरीका, हाँ मैंने तुम्हें एक तरीका सिखाया। तरीका क्या है? एचआर को बोलो तेरे पास कितने एम्प्लॉय हैं, उसने बोला 50। फाइनेंस को बोला बैंक स्टेटमेंट दिखाओ, पैसे कितने लोगों के अकाउंट में जा रहे हैं, कितने लोगों के जा रहे हैं? 55। कितने लोग ज्यादा हैं? 5। तो भाई या तो मुझे आप बताओ ना ये 5 लोग कौन है, क्यों ज्यादा जा रहे हैं? जब एचआर ने हायर नहीं किए तो सीएफओ की हिम्मत कैसे हुई सिग्नेचर करने की? क्या वो कंपेयर नहीं करता वहां से? जब उसके बाद पे स्लिप आती है, यानी फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लोगों को पेमेंट करते हैं तो हम तो देखते हैं ना कि हमारा एम्प्लॉय है या नहीं है, पर ये इसलिए होता है क्योंकि जाहिर सी बात है ये मैनेजमेंट के ही लोग हैं। अब इस चीज को केटर करने के लिए किसको अपॉइंट किया जाता है? ऑडिटर को। तो पहले बताओ मैनेजमेंट स्ट्रक्चर समझ आता है? अच्छा अब देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के आगे क्या लिखा हुआ है? दोस चार्ज विथ गवर्नेंस। ये वो लोग हैं जिनको ओहदा दिया गया है, एक राइट दिया गया है, किसका? गवर्नेंस का। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का दिल हो वो एचआर को बुला के बोल सकता है बताओ कितने एम्प्लॉइज हैं? एग्जाम्पल सैलरी एक्सपेंस अचानक से इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, कहां पे? फाइनेंशियल्स में। साथ साथ बोलना कहां पे? फाइनेंशियल्स में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हेड ऑफ एचआर को बुलाएंगे, बोलेंगे दिखाओ कितने एम्प्लॉइज हैं। अच्छा वो बोलेगा पहले इतने थे अभी भी इतने ही है, तो ये बोलेगा इंक्रीज कैसे हो गया? ये बोलेगा इंक्रीज कैसे हो गया? वो बोलेगा सर इंक्रीमेंट्स दिए गए थे। अच्छा तो बात समझ आती है? तो क्या इसकी गवर्नेंस नहीं है? पूछगछ है? क्या इन सब में खौफ रहेगा कि किसी को भी बुला के कभी भी पूछा जा सकता है? पर अगेन क्या इसकी गवर्नेंस काफी है या ऑडिट भी लाजमी है? अब आगे सुने, अब आगे कहानी सुने। दोस्त चार्विद गवर्नेंस ने कहा कि भाई सही है, अब हमें अपॉइंट करना है क्या? जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर। अच्छा इंडिपेंडेंट क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सर उसका अपना मफाद होना नहीं चाहिए। अब आगे देखें, इंडिपेंडेंट ऑडिटर क्या करेगा? बैलेंस शीट को ऑडिट करेगा, पीएनएल को ऑडिट करेगा, कैश फ्लो, चेंजेस इन इक्विटी और नोट्स। और नीचे क्या लिखा हुआ है? अप्रूव बाय। क्यों अप्रूव करवा रहे हैं? ताकि वो असर्ट करें पहले कि हमारे हिसाब से ओके, अब आप देख लें। यानी पूरे साल हम जो कर सकते थे वो हो गया, अब बाकी आपकी बारी है, आप बता दें कि अब ये सही है या नहीं है। नहीं होगा तो हम वापस से साइन करेंगे। पहले बताओ बात समझ आती है? देखो लॉजिकल बात है यार, आप किसी चीज को ऑडिट करने से पहले ये तो बोले ना, तू तो एक्सेप्ट कर कि तेरी चीज बिल्कुल सही है, अगर इसमें कोई मसला होगा हम बोलेंगे आप साइन करें, और जब तक वो साइन नहीं करेगा तब तक हम रिपोर्ट इशू नहीं करेंगे। पहले बताओ अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के क्या ये पूरा गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्लियर है? देखो अगर मैं सिंपल यहां वाली स्लाइड से शुरू करता ना तो ये इजीली ग्रैब नहीं होती, पर हमने बिल्कुल शुरू किया, शेयर होल्डर लाया, उसने पैसे लगाए, हमने आगे बताया कि हजारों इनवॉइसेस होती हैं, ये सारी चीजें। ऑडिटर जब ऑडिट कर लेगा तो अश्योरेंस किसको देगा? बेस्ड ऑन ऑडिट एविडेंस। अच्छा जब हम गवर्नेंस का स्ट्रक्चर समझ गए तो अब तक की समरी पहले ऑनलाइन वाले बच्चों मुझे ये बता दो, इनसे भी पूछ लेते हैं सबसे, क्या आपको ये गवर्नेंस का स्ट्रक्चर क्रिस्टल क्लियर है? जल्दी बताओ, जल्दी से। अच्छा बच्चे कह रहे हैं कि सर हमने क्या चैप्टर स्टार्ट कर दिया? अल्लाह की कसम चैप्टर स्टार्ट
नहीं किया। मैंने सिर्फ आपको वो बातें बताई हैं ऑडिट के अंदर जो कि एक प्रीमाइज है, एक बेसिस है जो आपको पता होनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग ऑडिट। चलें, अच्छा ये शहीद ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट निकाला है कि सर चार्ट के अंदर ना सीईओ नहीं है, सीएफओ नहीं है, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट मेरा बाप चलाता है, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट ये रहा, सीएफओ आ रहा, सही है, आ रहा ना भाई, भाई कॉन्सेप्ट पे जाओ यार, सही है। देखो भाई वो फाइनेंस डिपार्टमेंट, अच्छा मैं सीएफओ को अगर वहां बिठा दूं प्रोडक्शन में, वो क्या करेगा? हाँ, मैन्युफैक्चरिंग करेगा। हाँ, मुझे बताओ उसका काम कहाँ है? फाइनेंस में, तो यही बैठा होगा। अब अभी मैं सीईओ का आपको बताऊं, अगर देखो इसमें तो करना नहीं, भाई का एक्सपीरियंस बड़ा खतरनाक है। आपने तो कहा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डीम डायरेक्टर है कौन? तो वो वहां मरा हुआ है ना, इसको देख रहा है, तो वहां से हो जाएगा, हो गए सारे पूरे भाई। उसको मसला ये है कि भाई लोग पूरे क्यों नहीं है स्ट्रक्चर में, सही है भाई, कह रहे। अच्छा भाई सर सीईओ इन पूरे डिपार्टमेंट्स को सुपरवाइज करेगा, ऐसी बात है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है तो वो इसको भी देखेगा, इसको भी देखेगा, सबको देखेगा, सबको देखेगा, उसका जिम्मेदारी है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। और डीम डायरेक्टर, डीम डायरेक्टर जल्दी बताओ क्यों है? पावर्स की वजह से, ताकि वो पावर हो कि वो हर एक डिसीजन ले सके। चलें जी, ओके, यहां तक बात क्लियर है। अच्छा अब होपफुली आपको ये बातें समझ आनी चाहिए, क्योंकि हमने बहुत ही बेसिक करके जार्गन सीखे थे। पहला देखो, ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ टू एनहांस दी असर्शंस मेड बाय मैनेजमेंट, समझ आता है? मैं तुम्हें बताऊं बाखुदा, तुम अपनी स्टडी डेस्क खोलोगे ना, उसमें ये बातें लिखी हुई तुम्हें समझ आएंगी। और हमने ये थ्योरेटिकली नहीं किया, प्रैक्टिकली किया, कॉन्सेप्चुअली किया है। अब तुम्हें कोई मसला नहीं है, आने तो सवाल हमें पता है कि वो बोलेगा कि भाई ये चीजें वो कर रहा है, बेसिक एमसीक्यूज आ जाए, डायरेक्टर्स ने ये चीजें बोली हैं तो वो क्या कर रहा है, आप बोलेंगे हजरत। तो ये इसके स्पेसिफिक जार्गन्स है ना जिस पे हमने काम किया है। अच्छा भाई, ऑडिटर गिव्स अश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? गलती। हाउ द ऑडिटर्स गिव्स अश्योरेंस? बाय ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस। हमने सो फार अब तक मेरे बच्चों यही किया है ना, ये उसकी अब तक की समरी थी। अच्छा भाई अजर्ड एक बार बता दें, मैं वापस बता देता हूं यार, जानिए ये तो मैंने कल से अभी भी वापस से कितनी बार बताया, मैं वापस बता देता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये एक एसी का रिमोट है, ये मैं क्या कह रहा हूं? अजर्ड दावा कर रहा हूं कि एसी का, आप लोग क्या कहेंगे? एसी का ही है ना, तो ये दावा है। अब मैं कह रहा हूं मैंने फाइनेंशियल्स दिए, उसमें मैं कह रहा हूं मेरा रिसीवेबल आ रहा है, मैं कहूंगा कि वो रिसीवेबल एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट करता है का मतलब है कि वो किसी ऐसे बंदे से है जो जिंदा भी है, दावा कर रहा हूं। तो फाइनेंशियल, चलो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपने FAR 1 लेवल पे पढ़ा होगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड, अच्छा अगर मेरे एफएस में, मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आ रहा है, तो मैनेजमेंट का ये दावा नहीं है कि वो एग्जिस्ट। यानी अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूं कंप्यूटर इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, तो मैं उसको बोलूंगा दिखा भाई कहां पर आ रहा है, वो रूम में लेके जाएगा, ये रहा कंप्यूटर इक्विपमेंट। वो क्या कह रहा है? दावा कर रहा है, अजर्ट कर रहा है कि ये चीज एग्जिस्ट करती है। अच्छा अब मैंने देखा LCD 2D भी है, खराब है, तो क्या वो इंपेयर्ड होनी चाहिए? तो इंपेयरमेंट दिखनी चाहिए मुझे। अगर इंपेयरमेंट नहीं है तो इसका मतलब है मैनेजमेंट दावा कर रही है कि मेरा कोई एसेट इंपेयर्ड नहीं है। तो वही तो किसको चेक करना है? ऑडिटर को। पहले बताओ बात समझ आ रही है कि जो चीजें फाइनेंशियल्स में वो लिख के दे रहा है वो उसके दावे हैं कि ये चीज एग्जिस्ट भी करती है, मेरी भी है, और वैल्यूएशन भी बिल्कुल सही हुई है। और यही सारी चीजें किसको वेरीफाई करनी है? ऑडिटर को। ऑडिटर किस बिना पे वेरीफाई करेगा? एविडेंस लेगा। एविडेंस लेके क्या देगा? अश्योरेंस। किसको? यूजर को। यूजर कैन बी बैंक, यूजर कैन बी शेयर होल्डर। तो वाई ये यूजर और गवर्नेंस में फर्क है? क्यों फर्क है? क्योंकि यूजर एक इन्वेस्टर है, उसको रोजमर्रा की एक्टिविटीज से जो ताल्लुक है उसके लिए गवर्नेंस बिठाई हुई है, और गवर्नेंस के बाद भी उसको किससे एश्योरेंस चाहिए? क्योंकि डायरेक्टर्स पता है क्या कहते हैं, हमने पूरा साल ये किया है, हमारे हिसाब से हो गया, बाकी आगे आप देख लें। बात समझ आती है? चलें जी, सिंपल टर्म्स में अजर्ट करना, क्लेम करने को कह सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। सर अगर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट और एफएस तो एश्योरेंस देगा ऑडिटर। अगर फ्री फ्रॉम मिसस्टेटमेंट ना हो, हाँ भाई मुझे एक बात बताएं जल्दी से, एक सवाल आया, ये बड़ा बेसिक सवाल है, आप भी बता सकते हैं। अगर उसमें गलतियां हों, मतलब फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट और गलतियां हों, तो आप मैनेजमेंट को क्या कहेंगे?
सही कर लो। अच्छा अगर उसने सही, तो शेयर होल्डर को ये लिख के दोगे सब सही है, या ये लिख के दोगे सही, तो फिर शेयर होल्डर जाने और मैनेजमेंट जाने और गवर्नेंस जाने, आप साइड में हो जाएंगे। बात समझ आती है? अच्छा गलती निकली, आपने बोला सही करो, उसने सही कर लिया, अब क्या लिखोगे रिपोर्ट में? तो आप ये क्यों नहीं लिख रहे गलत है? सही भाई, जो काम था आपका हो गया ना, आपने ऊपर बात कब पहुंचानी है? जब सही ना हो और वो कह रहे हो कि सही है। दोनों में फर्क समझ आता है? पक्की वाले जी कोई सवाल तो जानी यहां से जी। हाँ हाँ, गुद्दी से उठा के चमाट मार के पूछ सकता है भाई, डायरेक्टर है, किसी से भी कुछ भी पूछ सकते, किसी जानी किसी से भी। देखो डायरेक्टर्स की पावर है, वो कुछ भी। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, चलो वो तो अभी तुम्हें आगे दुनिया में तो लाए नहीं हूँ ऑडिट की, तो तुम्हें बेसिक घुमा रहा हूँ खाली, क्या है ऑडिट, क्या है मैनेजमेंट, क्या है स्ट्रक्चर, क्या है। कहानियां तो शुरू होनी है, इसी पे एक कहानी सुनाता हूँ तुम्हें। हुआ क्या, गवर्नमेंट ग्रांट का तो सबको ही पता होगा, ऐसा ही है ना। हुआ ये, मैनेजमेंट ने क्या किया, एक्सेस गवर्नमेंट ग्रांट बुक की हुई थी। क्या बुक की हुई थी? एक्सेस गवर्नमेंट ग्रांट बुक की हुई थी, जो कि इनकम पे ज्यादा बुक हुई थी, ऐसा ही है ना। अच्छा मैं कह रहा हूं मैनेजमेंट को कि भाई इसको सही करो। अब वो कैसे आइडेंटिफाई किया था, वो भी सारी कहानियां आगे सिखाऊंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। मैं तुम्हें वादा कर रहा हूं ना कि तुम खाली देखोगे, तुम बोलोगे यहां मसला है, इतने चीते हो जाओगे ऑडिट में। तुम सिर्फ खाली एक फ्रीक्वेंसी को फॉलो करो, प्रैक्टिकलिटी की। वो भी मैंने मैनेजमेंट को कहा भाई इसको सही करो, उसने बोला यार हम नहीं करेंगे। सही जी, मैंने कहा तो कोई बात नहीं है, आपने ओन करना है ना, आप जब साइन करोगे हम रिपोर्ट में लिख देंगे। हुआ क्या, डायरेक्टर्स की एक मीटिंग चल रही थी, बोर्ड ऑडिट कमेटी जिसको कहते हैं, उसमें हमें इनवाइट किया गया और डायरेक्टर्स ने हमसे पूछा, मुझसे पूछा, आकाश यू सी एनी इश्यूज दैट आर गोइंग ऑन सो दैट वी कैन इमीडिएटली टेक एक्शंस ऑन इट। मैंने कहा आई थिंक देयर आर सर्टेन ग्रांट इश्यूज दैट हैवंट बीन रिजॉल्व्ड बाय द मैनेजमेंट। उसने कौन है बुलाओ, वो अल्फाज यहाँ यूज नहीं कर सकता मैं, जो डायरेक्टर्स ने उनके साथ किया है। वो किया भी किसके साथ है? सीएफओ के साथ। किसके साथ? वो कांपता हुआ बाहर गया है, उसके बाद गवर्नमेंट ग्रांट में कोई गलती नहीं हुई, तो उसने किसी से पूछा या ऑडिटर से पूछा? दैट्स इट। मैंने उसको बोला, नहीं माना ना, हमसे किसने पूछा? डायरेक्टर ने। अच्छा डायरेक्टर हमसे क्यों पूछ रहा है? गवर्नेंस क्या है? वो कह रहा है भाईजान आप मुझे बताएं, अगर आपको लगता है कि कोई इशू है जो इमीडिएटली रिजॉल्व होना चाहिए, नहीं हो रहा, मुझे डिले नहीं करना। शेयर होल्डर अकाउंट्स मांग रहा है, उसको डिसाइड करना है कि कंपनी चलाऊं, बंद करूं, आगे कहीं पैसे फेंकूं, क्या करना भाई? अगर लॉसेज हैं या अगर कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई हुई है तो वो फाइनेंशियल देख के ओके करेगा ना, बोलेगा इतना कमा लिया, चलो और पैसे नहीं लगाते, किसी और वेंचर में लगाता हूं। ये सारे डिसीजन वो किसको देख के लेगा? एफएस को। और एफएस पे कॉन्फिडेंस कब आएगा? तो गवर्नेंस का बंदा कह रहा भाई तू मुझे बता, कोई मसला है तो मैं देखता हूं। मैंने बता दिया, उसके बाद देखो क्या हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि उसका तो पावर ही यही है, उसका तो काम ही यही है। वो बुलाते रहते हैं मीटिंग्स के लिए, आओ मुझे बताओ एचआर में क्या चल रहा है, क्योंकि पता है डायरेक्टर्स क्या करते हैं, उसको हर 3-3 महीने में ना अकाउंट्स जाते हैं, 3 महीने में जमा होते हैं ना, तो वो देख रहा होता है एडमिन एक्सपेंस कहाँ गया, पीपी इतना क्यों बढ़ गया, किससे पूछ के गया, तो सीईओ को बुलाता है, भाईजान ये किसने अप्रूव किया है, ये इतना एक्सपेंडिचर। अच्छा सीईओ क्या पीपी खरीद सकता है? अबे हाँ पावर है, कंपनीज एक्ट अगर तुम पढ़ोगे ना उसमें लिखा हुआ है पावर ऑफ डायरेक्टर्स है कि भाई वो एक्विजिशन ऑफ एसेट्स, तो सीईओ को इसलिए तो पावर दी है कि वो डिसाइड कर सके बार बार डायरेक्टर्स को तंग ना किया जाए। तो हुआ क्या, हुआ ये कि उसने खरीदा, उसने बताया कि सर ये एक वेंचर था। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं पीडीसीएल की। आपको पता होगा जिस एरिया में नेटवर्क नहीं होता अगर वहां लगा तो वहां से रेवेन्यू आना, तो उसने बताया उसको कि भाई हमने जो पीपी है, तो मैंने मीटिंग में बैठा हूं तो मुझे कहानियां पता होती है ना। सीईओ कह रहा है कि सर हमने यहाँ पे एक्विजिशन ऑफ एसेट इसलिए किया था, यहाँ पे नेटवर्क इसलिए लगाया क्योंकि वो ऐसा एरिया था जहाँ पे गवर्नमेंट कह रही थी कि आप ये सिस्टम लगाएं, हम आपको पैसे रीइंबर्स भी करेंगे, देखिए उसकी गवर्नमेंट ग्रांट भी आ रही है, ये वजह थी। तो फिर डायरेक्टर्स ने क्या बोला, चलो मेक सेंस कि तुमने सही जगह पैसे लगाए। ये क्या था? गवर्नेंस। ये क्या थी? वो अपने हिसाब से चल रहे हैं, पर उसके अंदर जो अमाउंट है कि पीपी सही वैल्यू पे है या नहीं है, सही बंदे से खरीदा नहीं खरीदा, वो कौन चेक करेगा? ऑडिटर। पहले बताओ दोनों में बेसिक फर्क समझ आता है? बात समझ आ रही है? मतलब मैं इतना डिटेल में जा रहा हूं कि मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि मैनेजमेंट में क्या होता है, डायरेक्टर्स क्या करता है, ये सारी चीजें अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के। मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर, डायरेक्टर का स्ट्रक्चर, रिलेशनशिप विद शेयर होल्डर, गवर्नेंस, चारों का मतलब समझ आता है? गवर्नेंस का मतलब ये नहीं है कि वो एक एक इनवॉइस खोल के चेक कर रहा है, वो अपने दिमाग से सवालात कर रहा है कि पता लगे कि सही जगह पैसा जा रहा है।
अब उसके लिए अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने देखा कि यार एक चीज 50 रुपए की मिलनी थी, उसने 80 रुपए की खरीदी है, तो ये कौन डिटेक्ट करेगा? ऑडिटर। वो मेरा काम है, वो इतना डिटेल में नहीं जा रहा। अगर वो जाना चाहे तो जा नहीं सकता क्या? उसके पास पावर है, वो डायरेक्ट करे। दैट्स व्हाई ही हैज बीन असाइन्ड विद द चार्ज ऑफ गवर्नेंस। दोनों में फर्क समझ आता है? पक्की बात है। ऑनलाइन वालों प्लीज जल्दी से बताएं जी। किसकी वैल्यूएशन में? पीपी की वैल्यूएशन में मसला। सवाल सुनिएगा ऑनलाइन वालों, आप भी पीपी की वैल्यूएशन में मसला है। इसको मालूम क्यों नहीं? पीपी की पहले एक एक करके पीपी की वैल्यूएशन में मसला निकाला किसने? हाँ, अब सही जा रहे हो। अब ऑडिटर ने मसला निकाला है पीपी की वैल्यूएशन में। ऑनलाइन वालों सुनना आगे। सही है। नहीं तो अबे ऑथेंटिकेट साइन वो तब करता है। नहीं डायरेक्ट नहीं। देखो जब पहले अकाउंट जाते हैं ना, पहले ऑडिट हो जाता है, हम डायरेक्टर्स को बोलते हैं आप पहले साइन करें फिर हम रिपोर्ट साइन करेंगे। बात समझ आई? ऑडिट तो होता है क्योंकि वो तो पूरा साल देख रहा है अकाउंट्स। हम बोलते हैं हम जब तक साइन नहीं करेंगे जब तक आप नहीं कर लेते। बात समझे? ये है। भाई ऑनलाइन वालों बात क्लियर है? अच्छा भाई पहले बता दो, मटीरियलिटी अभी नहीं बताऊंगा, आगे का कॉन्सेप्ट है। बीओडी और शेयर होल्डर कोई भी अपॉइंट कर सकता है ऑडिटर। नहीं भाई क्या हो गया? शेयर होल्डर अपॉइंट करेगा किसको? और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी कौन अपॉइंट करेगा? पैसा किसका है? मालिक कौन है? किसकी चलेगी? डायरेक्टर्स बोलेंगे हमारा बंदा ले आओ, तो वो काफी अच्छा। एक और बात बताऊं मजे की, डायरेक्टर सिर्फ रिकमेंड कर सकता है। डायरेक्टर बोल सकता है कि भाई ये ईवाई है, ये पीडब्ल्यूसी है, ये केपीएमजी है, ये अच्छे लोग हैं, ये अच्छा ऑडिट कर सकते हैं। अच्छा पे एक बात सुनो प्लीज, फोकस के साथ, फोकस के साथ, इधर बातें नहीं। एक और चीज सुनो, मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं एजीएम के अंदर एनुअल जनरल मीटिंग में हम भी इनवाइटेड होते हैं। पता है ना, ऑडिटर को नोटिस जाता है। आगे डायरेक्टर्स ने रिकमेंड किया कि XYZ फर्म शुड बी अपॉइंटेड, XYZ फर्म शुड बी अपॉइंटेड। ये हो गया। शेयर होल्डर ने सवाल क्या किया? डू दे पोजेस सच कॉम्पिटेंसीज? इन्होंने कभी टेली कम्युनिकेशन सेक्टर का ऑडिट किया है? बैंक्स का ऑडिट किया है? कितना एक्सपीरियंस है इन लोगों के पास बैंकिंग ऑडिट का? तो अगर डायरेक्टर जवाब नहीं दे पाते, वो बोलते निकालो दूसरा ऑडिटर आएगा। अच्छा वो शेयर होल्डर क्यों पंचायत कर रहा है? नहीं तो वो किसी भी ऑडिटर को लगा दे, बी कैटेगरी को लगा दे, उससे एश्योरेंस चाहिए। अच्छा ज्यादा एश्योरेंस कब आएगी? जब ज्यादा कॉम्पिटेंट ऑडिटर होगा, क्योंकि उसको पता होगा चीजों का। जब पता नहीं होगा तो ऑडिट सही नहीं होगा। तो पहले बताओ भाई, ये तो तुमने कंपनी लॉ पढ़ लिया मुझसे। वो डायरेक्टर ले आया, ये सीईओ ले आया, वो कह रहा है भाई सीईओ को कौन रखेगा, सीईओ की पावर्स क्या है? ये तो मैं बाखुदा देख के भी आया था आज। मैं अल्लाह की कसम, मुझे पता तुम पूछोगे, मैं देख के भी आया था, क्योंकि मेरा तो रोज का काम है। फिर भी टू बी वेरी प्रिसाइज, बुक बाय बुक चलने के लिए मैं देख के आया था। मुझे पता था चलती तुम यही करोगे। मुझे पता था ऑडिट चल रहा है, तुम बोलोगे उसको कौन रखता है। अच्छा फिर ये कौन करेगा? ये यहाँ पे बोल रहा है कि पूरे मैप में वो सीईओ गायब है। ये रहा। तो खैर मकसद जो था वो ये था, गवर्नेंस, शेयर होल्डर स्ट्रक्चर समझ आता है? चलें अब एक स्टेप आगे लेके चलते हैं। अब हम उस दुनिया में एंटर होंगे जब वाकई में ऑडिट शुरू होगा। बेसिक बात करूंगा, कल से हमारी रिस्क असेसमेंट शुरू होगी। आज हमें एक बात करनी है, उसके बाद से कल से हमारी एक प्राइम क्लास होगी जिसमें हम ये सीखेंगे कि आपको एंटिटी में एंटर होते ही देख के पता लगेगा यहां मसला है। वो मैं सिखाऊंगा, पर वो कल से शुरू हो जाएगा। कल के बाद हम अपनी प्रैक्टिस पे भी आ जाएंगे, रिटन प्रैक्टिस पे। तो कल से असल चैप्टर शुरू होंगे, पर उसके लिए बेसिस बड़ी इंपॉर्टेंट थी। गवर्नेंस समझ आना, ये सारी चीजें समझ आना। आखिरी अशरे में क्लास तो नहीं होगी, विंडोज 10 कह रहे हैं। अच्छा नहीं होंगी यार, मतलब भाई ये भी चल क्या रहा है? ये क्या सवालात होते हैं कि बुक कब आएगी, बुक में लिखा हुआ है। पहले दिन तो क्लियर कर दिया, बुक में लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है। मैंने तुम्हें क्या बोला था पहले दिन? तुम्हें जर्नल पे लिखना है, बुक में मैंने तुम्हें बताया, मैंने रियल लाइफ 1000 सिनेरियोज डाले में भाई, वो कम नहीं होते। उसके बाद भी कह रहा हूं कि जब मैं बोलूंगा, अच्छा जो आज मैंने गवर्नेंस की बातें की है ना, ये बुक में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मैंने इस बार एडिशनली पढ़ाई है। पहले मैं बोलता था भाई ये गवर्नेंस से, ये डायरेक्टर्स हैं, ये शेयर होल्डर हैं, ये अलग होते। मैं समझता था बच्चे को आता है, पर कल तुम सबकी शक्लें देख के मुझे समझ आ गया था तुम्हें नहीं आता। मतलब ये अप्रिशिएट कर रहा हूं तुम लोगों को, मैं नहीं कर रहा, बता रहा मैं, क्योंकि मुझे तुम्हारी शक्ल देख के लग गया था कि हम कितने पानी में।
तो मुझे पता था कि मुझे थोड़ा और लेवल नीचे करके तुम्हें बताना पड़ेगा कि गवर्नेंस क्या होती है, शेयर होल्डर क्या होते हैं, ये क्या होता है, क्योंकि ये तो सवाल से ही अंदाजा हो जाता है कि सीईओ तो डीम डायरेक्टर है, और सीईओ डीम डायरेक्टर तो हमने रटा तो लगाया हुआ है, पर उसका पीछे बेसिस नहीं पता है कि उसको डीम डायरेक्टर क्यों कहा जाता है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ पावर। वो लॉ का क्रक्स है। तो खैर अगेन मैं मानता हूं कि तुम्हें पता होना चाहिए, पर अब हमें समझ आती है आगे। अब बात समझें। अब जैसे बात हो रही थी ना कि ऑडिटर को अपॉइंट कौन करेगा, जल्दी बताओ। शेयर होल्डर करेगा। पैसा किसका, पावर किसकी, तो शेयर होल्डर बोलेगा भाई मेरे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बंदा होना चाहिए। अब तुम आ जाओ ऑडिटर की साइड पे। सर आपने कहा था कि शेयर होल्डर अपॉइंट्स द ऑडिटर, बट चार्ट में तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लिखा हुआ है। नहीं भाई, शेयर होल्डर अपॉइंट करता है। मैं कह रहा था वो जो जहां से डंडी निकल रही है ना वो रिकमेंड कर रहे हैं। सही है, चलो आगे। सर ये सब कंपनी लॉ में पढ़ा हुआ था, बिल्कुल ऐसा ही है, वो मुझे दिख रहा था इधर। चलें आगे सुने प्लीज फोकस के साथ। अच्छा देखो, कंपनी लॉ में स्ट्रक्चर को पढ़ना और ऑडिटर को उससे रिलेट करने में जमीन आसमान का फर्क है। यानी आपको इस पूरे सिनेरियो में एक चीज को समझना था, जो कौन था, ऑडिटर, कि इस पूरे अमल दखल में ऑडिटर क्या करेगा और ऑडिटर को रखा क्यों जा रहा है, समझना ये था। तो वो हमने समझा, क्योंकि आगे जाके जब मैं तुम्हें सिखाऊंगा ना, वहां पे तुम्हें बोलेगा तुम बताओ कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, तो तुम बोलोगे तुम मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करोगे कि सही करो। मैनेजमेंट नहीं मानती तो किसको कंप्लेन करोगे, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को, उससे ऊपर जाओगे ना। अच्छा वो भी नहीं मानते, तो ये बातें जब तुम्हें मैं उधर लिखवाता तो तुम बोलते ये क्या चल रहा है, किसको क्या बोल रहा हूं। तो अब तुम्हें लॉजिक समझ आ रही ना, पहले इसको फिर उसे और फिर अल्टीमेट अथॉरिटी को। तो दिस इज हाउ इट गोज। पर वो वहां की ड्राफ्टिंग के लिए आज तैयारी की है कि पहले स्ट्रक्चर समझ जाए कि हाउ सिस्टम ऑपरेट्स, तो उसके बाद तुम कर सकते हो। सर अगर मैनेजमेंट डायरेक्टर्स अगर मैनेजमेंट से मिले हों शेयर होल्डर्स को खुश करने के लिए, तो उसी के लिए तो क्या कर रहे हैं हम। देखो उनका सवाल क्या है इजहार का, कि सर अगर डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट मिल जाए तो शेयर होल्डर को भी तो यही रिस्क है कि आपस में सुट्टा लगा रहे हैं, चाय पे बैठे हुए शीशे पी रहे हैं, बोल रहे हैं ज़्यादा आप कंपनी की बजाते हैं, पैसा तो उसका है ना, तुम्हें मिलेगा तुम हमें कुछ दे देना। इस सब को अब तुम बोलो ऑडिटर भी मिल जाए तो भाई कहीं ना कहीं तो एक शॉप लगेगा ना, ये बात है कहने की। खैर पहले बताओ बात समझे। देखो चोर दिमाग नहीं होना चाहिए तुम लोगों का, तुम लोगों को दिमाग में ना चोरी बसी हुई है कि भाई ये हुआ होगा। अभी तुम आगे ऑडिट में देखते इतने मजे मजे की चीजें आएंगी, तुम बोलोगे सर अगर ये भी मिला हुआ तो मैं उसका जवाब दूंगा कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, इसकी वजहें ये हैं, वो सारी चीजें बताऊंगा। अब ये इसका दिमाग देखो कहाँ गया है। वो बोल रहा है जो गवर्नेंस के लिए बिठाया वो बोले आज तेरे साथ मिलकर मैं भी फ्रॉड करता हूँ, तू कर मैं देखूंगा ही नहीं, तू कर मैं। तो ऑडिटर अंधा है, वो तो ऑडिट कर रहा है ना। अब तुम बोले ऑडिटर को बुलाया, उसको भी रिश्वत दे दी, तो उसके लिए फिर मैं तुम्हें बताता हूँ ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड है, वो भी देख रहा है। तो गवर्नेंस ऐसे चल रही है, ऐसा इतना आसान नहीं है। होते हैं फ्रॉड्स पर इतना आसान नहीं है। खैर ये बात समझ आती है, आगे सुने चलें। अब हम आगे वाकई में ऑडिट की दुनिया में। हमने कहा ऑडिटर क्या होना चाहिए। अच्छा अब एक चीज तुम्हें सिखाता हूं। होता यह है कि जब आप ऑडिटर एज एन ऑडिटर अपॉइंट होते हैं ना, शेयर होल्डर आपको बोलता है कि भाई हम आपको वेलकम करते हैं, आप एज अ ऑडिटर कंपनी में अपॉइंट हो जाएं। वो मुसल्लत नहीं करता, वो आपको वेलकम करता है, आपसे मांगता है कंसेंट। क्या मांगता है भाई, क्या किसी को बगैर इजाजत के बोल दो कि तू मेरा ऑडिटर है। यानी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से जा रहा हूँ, सीएफओ ने मेरा हाथ पकड़ा, आजा ऑडिट करना है, पता नहीं कहाँ लेके जा रहा है। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये, मुझे एक बात बताओ, क्या रजामंदी के बगैर ऑडिटर कंपनी में अपॉइंट हो सकता है, हाँ या नहीं। नहीं। तो इन एनी केस शेयर होल्डर जब चाहेगा कि पीडब्ल्यूसी, ईवाई, केपीएमजी व्हाटसोएवर फर्म वो ऑडिटर के तौर पर रखना चाहता है, वो उसको रिक्वेस्ट करेगा कि भाई प्लीज आप मुझे बताएं क्या आप हमारी कंपनी का ऑडिट एक्सेप्ट करेंगे। शेयर होल्डर उस पर देगा अपनी कंसेंट, अपनी रजामंदी कि मैं इस कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट होना चाहता हूं। रजामंदी के बगैर नहीं होगा। अब हम आ गए प्योर ऑडिट पे। ऑडिटर के लिए बनाया गया है, मैं तुम्हें यहां पे लिख के भी देता हूं, ऑडिटर के लिए बनाया गया है कोड ऑफ एथिक्स। अच्छा ऑडिटर को कहा गया ये किताब है, ये तुम पे मुसल्लत है, ये हमारा पूरा चैप्टर है, ये हमारा पूरा चैप्टर है इसका। ऑडिटर को कहा गया ये किताब है, इसमें लिखे हुए एथिकल प्रिंसिपल्स। इसमें से अगर कोई चीज तुम पे अप्लाई हो रही हुई ना तो तुम ऑडिट नहीं कर सकते।
मैंने कहा जैसे कि एक चीज खोल के देखते, प्लीज सुनना। वो लिखता है कि तुम्हारा अपना कोई फैमिलियरिटी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। क्या बोला मैंने? अब देखो, अब आज हम थोड़ी सी मुश्किल दुनिया में जाएंगे। मैंने बहुत प्रैक्टिकल कराया, अभी और भी प्रैक्टिकल करूंगा ताकि हम कनेक्टेड रहें। बच्चों वाला होता मैं तुम्हें पहले चैप्टर से सुनाता, मैं तुम्हें मटेरियलिटी की डेफिनेशन कराता, यार तुम बोलते यार बस सही है, पर पेपर तुम्हारा बाप भी नहीं पास कर सकता था उसमें, सीधी सी बात है। लॉजिक है उसमें, क्यों? क्योंकि भाई थ्योरी तो आनी नहीं है, पूछना क्या है उसने? प्रैक्टिकल, सीधी सी बात है, हम उस पर काम कर रहे हैं। आगे सुनिए, कोड ऑफ एथिक्स ये कहता है कि आपने इन प्रिंसिपल से कंप्लाई करना है, जिसमें से एक बात है, पूरे चैप्टर है पर पूरे चैप्टर में एक बात है कि फैमिलियरिटी होनी। मैंने कहा फैमिलियरिटी का मतलब क्या है? उसने बोला कि फॉर एग्जाम्पल आप तस्वुर करो कि आपकी बेगम वहां काम करती है, क्लाइंट पे सीएफओ है, तो आपका बाप भी एडजस्टमेंट नहीं निकाल सकता। भाई अज्यूम करो कि मेरी बेगम एक कंपनी में सीएफओ है, मैं उसको बोलूं भाई तुम गलत कर रही हो, उसने बोला निकल यहां से, मैं गलत कर रही हूं या आपका ऑडिट गलत है? बोलूंगा मेरा ऑडिट गलत है, खत्म हो गई बात। अब सुनो, कहने का मतलब यह है, समझाने का मतलब यह है कि जब आपकी फैमिलियरिटी होती है ना वहां पे, तो आप इंडिपेंडेंट नहीं रहते, आप इंडिपेंडेंट नहीं रहते। चलो एक और बात, अच्छा मुझे बताओ कि इस सिचुएशन में जो मैंने तुम्हें बताई, क्या मैं इस कंपनी का ऑडिट कर सकता हूं? बिकॉज आई एम नॉट कंप्लाइंग विथ एथिकल रिक्वायरमेंट्स। वापस से, इन दिस केस जो मैंने अभी आपको बताया, क्या मैं इंडिपेंडेंट हूं? क्यों? बिकॉज आई एम नॉट कंप्लाइंग विथ एथिकल रिक्वायरमेंट्स। क्योंकि कोड ऑफ एथिक्स में लिखा हुआ है कि कोई फैमिलियरिटी थ्रेट नहीं होना चाहिए, कोई फैमिलियरिटी नहीं होनी चाहिए। जबकि है एक और चीज, वापस आ जाओ, एक और चीज सीखते हैं। मैंने इस कंपनी के 40% शेयर्स लिए हुए हैं, मैंने इस कंपनी के, अच्छा मुझे एक गलती निकली और जिससे मेरा प्रॉफिट कम होता हुआ दिखता है, क्या मैं सही कराऊंगा? मैं तो ऑडिटर हूं यार। तो 40% शेयर हैं तो क्या हुआ? शेयर प्राइस गिर जाएगी। सर आपका पर्सनल मफाद है, आपका पर्सनल, वो जो पर्सनल मफाद है उसको हम कहते हैं सेल्फ इंटरेस्ट। क्या कहते हैं? पहले क्या था? फैमिलियरिटी, अब क्या है? सेल्फ इंटरेस्ट। अब मुझे बताओ, अब मेरा सेल्फ इंटरेस्ट है, मैं कभी भी तमीज से ऑडिट नहीं करूंगा क्योंकि मेरा स्टेक लगा हुआ है, मेरा यहां पे सब दाव पे लगा हुआ है। अगर फॉर एग्जांपल यहां पे लॉस हुआ तो अल्टीमेट नुकसान किसको होगा? हमें होगा, क्योंकि मैं भी तो शेयर होल्डर ही हूं ना। पहले बताओ बात समझ आ रही है? तो मैं इस रोल में ऑडिट नहीं कर सकता क्योंकि मुझे नुकसान होगा। आगे सुने, अच्छा अगर मेरी बेगम के 40% शेयर्स हैं तो मैं ऑडिट करूं? क्यों? एक ही घर का पैसा है ना। तो क्लोज फैमिली, वो ये कहता है, इसमें लिखा हुआ है, मैं चैप्टर नहीं करा रहा, मैं तो बोल रहा हूं कि मैं तुम्हें एक दुनिया घुमा रहा हूं कि बिफोर एक्सेप्टेंस आपने ये मेक श्योर करना है कि आप इंडिपेंडेंट हैं या नहीं है। तो ट्रेनी को उठा के साइड में कर देंगे, दूसरा ट्रेनी ले आएंगे। देखो ये सवाल अच्छा है कि भाई अगर कोई बच्चे की कोई फैमिली मेंबर है, अब्बू अब्बू, तो बच्चे को तो निकल दूसरे क्लाइंट पर किसी और को ले आना। नहीं तो कैसे डिस्क्लोज? बाप का नाम तो होगा ना पीछे, भाई डिस्क्लोज कैसे नहीं करे? बाप का नाम होगा ना, तो ऐसे जाते हुए कभी सलाम अलैकुम अब्बू यूं नहीं करेगा, तो कहीं तो दिखेगा ना। रिलेटिव भी क्लोज फैमिली मेंबर में देखा जाता है। अब फॉर एग्जांपल जैसे यूजुअली फुफ्फों से नहीं बनती लोगों की, सही है ना? हाँ भी बोल रही है, सही है, यूजुअली फुफ्फों से नहीं बनती ना। तो होता ही है कि अब जब ऐसा रिलेशन है, दूर का रिलेशन है, तो कोई मसले वाली बात नहीं है, उस पर नहीं होता मसला। ऑडिटर कंपनी का कर रहा है, ऑडिटर कंपनी का कर रहा है, वो होल्डिंग कंपनी है और किसी और के पास सब्सिडरी के शेयर, यानी ये तो मैंने उनको सिखाया ही नहीं है, तुम किधर निकल गए, अभी बाद में बात करेंगे इस पे। चलें जी सर, ऑडिट टीम जो जाएगी उसमें से सबके सब इंडिपेंडेंट होने चाहिए, बिल्कुल सबके सब पाक साफ होने चाहिए, सबके सब इंडिपेंडेंट होने चाहिए, किसी का अपना पर्सनल मफाद। चलो एक एग्जांपल देता हूं, तुम मुझे जरा गाइड करना, समझाना, सही है? सोच के प्रैक्टिकलिटी पे जाते हैं। तुम में से किसी मेंबर को मैं लेके गया ऑडिट पे, और तुम्हारे क्लोज फैमिली मेंबर, जैसे मतलब अब्बू कह लें, वालिद कह लें, वो वहां पे सैलरी प्रोसेस करते हैं और मैंने तुम्हें ऑडिट करने के लिए दिया सैलरी, क्या तुम सही करोगे? क्यों नहीं? तो अगर तुमने गलती निकाली तो अब्बू गुद्दी पे चमाट मार के भगाएंगे, निकल बाप को सिखा रहा है, यही बोलेंगे ना, और क्या बोलेंगे? तो कहने का मतलब यह है कि भाई
फिर प्लीज सुनना, कहने का मतलब यह है कि आपने इन एनी केस इंडिपेंडेंस को इंश्योर करना। पर अगेन ये पूरी बुक है, ये पूरा चैप्टर है, सिर्फ समझाने के लिए तुम्हें बताया। एक व्यू आता है कि बिफोर एक्सेप्टेंस आपने क्या होना है, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट होने के लिए आपने कंप्लाई करना है एथिकल, जो कहां लिखी हुई है, कोड ऑफ एथिक्स में। वो मल्टीपल केसेस हैं, मैंने अभी कुछ बताया तुम्हें, मल्टीपल केसेस हैं। तो वो अच्छा एक आखिरी केस, फिर हम ऑफ करेंगे। मुझे एक बात बताओ, मैं पहले क्लाइंट पे एज अ फाइनेंशियल कंट्रोलर काम कर चुका हूं। तुम लोग बताओगे ऑनलाइन वालों, प्लीज हाँ फोकस के साथ। मैंने क्लाइंट पे एज अ फाइनेंशियल कंट्रोलर काम किया है 2024 में, सही है, और मैंने 1 जनवरी 2025 को रिजाइन कर दिया। ईयर एंड क्या है, जल्दी बताओ, ईयर एंड क्या है? अच्छा, वो कह रहे हैं व्हाट इज फाइनेंशियल कंट्रोलर, वेरी गुड। फाइनेंशियल कंट्रोलर सीएफओ से नीचे होता है। फाइनेंशियल कंट्रोलर सीएफओ की डेजिग्नेशन से नीचे होता है, फिर सीएफओ, फिर सीईओ एंड सो ऑन, यूं चलता है, जो अभी बताया। ये तो अच्छा है ना, अभी डिस्कशन किया। इधर हुआ क्या, मैंने वहां पे एज अ फाइनेंशियल कंट्रोलर काम किया 2024 में। कब रिजाइन कब किया? 1 जनवरी 2025 में। अच्छा, अब मैंने फर्म ज्वाइन कर ली, फर्म ज्वाइन कर ली। पहले बताओ ऑनलाइन वालों, तुम सब यहां तक साथ हो? पक्की बात है, फर्म ज्वाइन कर ली मैंने। ये केसेस है, सिनेरियोज हैं जो मैं सिखाऊंगा तुम्हें। मैंने फर्म ज्वाइन कर ली, प्लीज सुनना। जब मैंने फर्म ज्वाइन की तो मुझे उसी कंपनी के ऑडिट पे लगा दिया, जो कि ईयर एंड है 31 दिसंबर 2024। मैं आपसे पूछता हूं, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बताओ, क्या मैं उसमें गलती निकालूंगा? क्यों? सेल्फ रिव्यू, अपना रिव्यू कर रहा हूं मैं, तो गलती तो यार सही है, निकालूंगा ना, क्या मसला है? मेरी क्रेडिबिलिटी पे बात आएगी कि बोलेगा यहां पे पेलम पाली मचा के गया, काम तमीज से किया नहीं हो, पे कुछ गलतियां निकाल रहा है, तो मैं कभी भी ये नहीं करूंगा। तो पहले बताओ, ये भी केस हो सकता है? मैं तुम्हें बता रहा हूं हजारों केसेस हैं, यू नेम इट, हमारे पास बुक में होगा। बट अगेन पहले बताओ, ये सारी चीजों को कंसिडर करते हुए क्या मैं ऑडिट एक्सेप्ट करना है? यस। अगर मैंने ये सारी चीजों को कंसिडर नहीं किया, अच्छा जैसे एक बच्चे ने कहा ना सर, अगर वो ईमानदार हो, तो ये स्टैंडर्ड जो बनाए गए ना, वो आपकी ईमानदारी को देख के नहीं बनाए गए, ये उस बेस पे बनाए गए हैं कि अगर आपने किया हुआ है तो आप ऑडिट नहीं कर सकते, चाहे आप कुछ भी कह लें। एक रिस्क हमेशा रहता है, उस रिस्क को खत्म करने के लिए हम कहते हैं कि भाई आप एज ए ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते। तो पहले बताओ, ये बात समझ आती है जल्दी से? बिफोर एक्सेप्टेंस क्या आपने एथिकल होना लाजमी है? किससे कंप्लाई करना है? जो कहाँ लिखी हुई है, कोड ऑफ एथिक्स में। कल की क्लास से हम वाकई में ऑडिट शुरू करेंगे और देखेंगे कि ऑडिट के अंदर चीजें कैसे डिटेक्ट की जाती हैं। मिलते हैं जी अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।